बेचते हैं। इस साल अभी वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ, बाकी दो तीन प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने अभी ऑन पाइपलाइन में है। और यहाँ मैंने छोटा सा प्रोसेसिंग यूनिट कम ट्रेनिंग सेंटर भी चालू कर दिया है। और गवर्नमेंट ने यहाँ मेरे को बहुत सी लैंड दे के रखी है ट्रेनिंग और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो गवर्नमेंट के ऑफिसर लोगों को और किसानों को मैं इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, आईपीएम जिसको बोलते हैं, उस हिसाब से उनको सिखाता हूँ, ताकि कम लागत में, कम दवा में, रेसिड्यू फ्री, केमिकल फ्री बन जाता है, और खर्चा भी बचता है, और मार्केट भी उसको अच्छा मिलता है। तो इस हिसाब से लास्ट 23 ईयर से मैं ये इस चीज को काम कर रहा हूँ। 10 साल गवर्नमेंट जॉब भी किया हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, प्राइवेट भी प्रिंसिपल रह चुका हूँ एग्रीकल्चर कॉलेज में। और ये सब छोड़ के अभी फ्रीलांसर करके काम करता हूँ, और कुछ उसमें से बिजनेस भी करता हूँ। उस हिसाब से अभी यहाँ उड़ीसा स्टेट में काम चालू है। बीच में हम श्री श्री रविशंकर जी का भी एक प्रोजेक्ट था केमिकल फ्री बनाने का, उनको भी थोड़ा बहुत कुछ गाइड किया था मैंने। और पंजाब में ये दिव्य ज्योति जागरण संस्थान है, जट समाज की बहुत बड़ी संस्था है। वो संस्था को भी मैंने एक प्रोजेक्ट बना के दिया, वो भी अभी सक्सेसफुल चल रहा है। मधु वाटिका नाम करके प्रोजेक्ट है। वो सब गाइडलाइन, डिजाइन और सब वो उनको मैंने दे दिया था। इसी साथ साथ से प्राइवेट भी एनजीओ के साथ भी काम करता हूँ, गवर्नमेंट के साथ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, एसएचजी, लेडीज एसएचजी के साथ काम करता हूँ। यहाँ ट्राइबल जोन है, मैक्सिमम ट्राइबल है, 80% ट्राइबल एरिया में भी काम कर रहा हूँ। तो ट्राइबल एसएचजी को बढ़ोतरी दे रहा हूँ, एफपीसी को कनेक्टिविटी दे रहा हूँ, और गवर्नमेंट, फार्मर और हमारा कंपनी ज्वाइंट वेंचर में सीपीपी प्रोजेक्ट हम करते हैं। धन्यवाद हिरवे सर। हाँ सर। धन्यवाद धन्यवाद। ओके सर। हाँ गोपाल जी, मीटिंग स्टार्ट करना है। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लग रहा है शर्मा जी भी ज्वाइन कर रही हैं। संजय शर्मा जी। हाँ डॉक्टर शर्मा जी, हेलो। प्रोफेसर शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आज मॉडरेट कर लीजिए, क्योंकि कहीं बाहर अभिषेक जी बाहर हैं, ट्रेन में हैं। अच्छा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी। श्री कृष्ण कृष्ण सिंधे जी आ चुके हैं क्या अभी? हाँ, आ चुके हैं। श्री कृष्ण सिंधे जी आ चुके हैं। जी, कल आए थे वो, तो उनसे परिचय हुआ था। कृष्ण सिंधे जी से निवेदन है कि कल जो हुई बातचीत के अनुसार कृपया अपना जो उनका कार्य का अनुभव है और आगे क्या दिशा देखते हैं महाराष्ट्र की और देश की, किस प्रकार से उनके चुने हुए विषय में बढ़ना चाहिए। तो कृष्ण सिंधे जी, आप कृपया अपनी बात को रखें। करीब जो इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर रहता है, 30 से 40 मिनट हमें अपनी बात रखने का अवसर है, और उसके पश्चात क्वेश्चन एंड आंसर। रफली 1.5-2 घंटा टोटल मीटिंग चलती है। तो आशा है अपने समय के साथ आप सभी आए होंगे। तो सभी का स्वागत करते हुए वे प्रोग्राम में आज अभिषेक जी के अलावा कृष्ण सिंधे जी, जो कि आज के इनवाइटेड वक्ता हैं, डॉक्टर सुभाष नलंगे जी, जो कि एक्टिव रोल ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल हमारे पुराने साथी साथ में हैं। इसके अलावा बाबा साहब हेमकर साहब कल भी आए थे, बहुत बहुत स्वागत है। जी 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 जी, बताइए सुभाष जी, बताइए। अजय मोड़ है, और जी। महाराष्ट्र से रमेश हिरवे है। रमेश हिरवे जी हमारे एफपीओ के डायरेक्टर है। तुलसीदास महादास जी है, जी है। ये सब लोग महाराष्ट्र से हैं। बहुत बढ़िया, बहुत आपका धन्यवाद डॉक्टर सुभाष जी कि आप इतना सक्रिय रोल है। तो विलास जी, अजय जी, आस्था श्री के साथी गोपाल प्रसाद जी, जीवेश जी, मीनू मैडम, नामदेव जी, और वन प्लस पे जो भी साथी जुड़े, वन प्लस CPS 2423 से प्रदीप जी, राजा राम जी, रमेश जी, सभी का, श्री भाई, तुलसीदास जी और चंद्रशेखर जी महाराष्ट्र से भी आज मुख्य प्रतिनिधि हैं। और इसी तरह से सभी साथी सक्रिय होकर अपने आसपास के क्षेत्रों के साथियों को सक्रिय करेंगे, ऐसी आशा है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के मुख्य वक्ता श्री कृष्ण शिंदे जी के पास जाता हूँ। उन्होंने हाथ भी उठाया हुआ है,
तो पहले यदि कुछ प्रोग्राम के विषय में कुछ हाथ जो उठाया हुआ है कुछ कहना चाहते हैं तो कह लें, या फिर अपना सीधा वक्तव्य शुरू करें। जी स्वागत है आपका, आप अपनी बात रखें अगले 30 से 40 मिनट। धन्यवाद। कृष्ण सिंधे जी। माइक चालू कर दीजिए श्री कृष्ण। हाँ श्री कृष्ण माइक। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। आपने गुड हाथ इवनिंग उठाया हुआ सर। किसी विशेष, गुड इवनिंग, किसी विशेष उद्देश्य से हाथ उठाया गया? कृष्ण हाँ सिंधे जी। हाँ हाँ यस सर। बोलिए। हाँ बोलिए सर। हाँ मैं मेरा इंट्रोडक्शन करके देता हूँ सर। मैं प्लीज श्री प्लीज, आप कृष्ण पूरा सर। 30 से 40 मिनट अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, आपका बिल्कुल स्वागत है सर, मैं कृष्ण। 40 मिनट नहीं, मैं वो कोई दिक्कत नहीं सर। मैं श्री जी कृष्ण स्वागत। सदाशिवराव मैं श्री कृष्ण सदाशिवराव शिंदे, ग्राम सुगांव, तहसील चाकुर, जिला लातूर, मराठवाड़ा का रहने वाला हूँ। मैं अपने भारतीय कृषक समाज के सोलापुर डिवीजन के अंदर, ये मेरा लातूर डिस्ट्रिक्ट का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और अपने जो लीडर है डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी साहब और महाराष्ट्र के डॉक्टर सुभाष नलांगे के अंदर मैं कृषि और किसान के उन्नति के लिए काम करता हूँ। मेरा एजुकेशन डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो चुका है। मैं फर्ग्यूसन कॉलेज में किर्लोस्कर कंसल्टेंट लिमिटेड कंपनी में मैं ऑल इंडिया ड्रिप एंड स्प्रिंकलर का एक सर्वे कर रहा था हूँ मैं, मेरा डिप्लोमा होने के बाद। और मुझे गवर्नमेंट ने ऐसा मौका दिया कि एक साल भर मिनिमम 400 डिस्ट्रिक्ट में मुझे इंटरव्यू, किसान के साथ इंटरव्यू लेने का मुझे पैशन हो गया। और मैं ये मेरा डिप्लोमा का किर्लोस्कर कंसल्टेंट का जॉब छोड़ के मेरे जो फादर का जो अग्रेरियन जो मेरी लैंड थी उसमें खेती करने के लिए आ गया। मेरा मेरा जो क्रॉप था वो शुगर केन था। लेकिन शुगर केन में क्या दिक्कत थी सर, जब शुगर केन लगाने का है तो 1 एकड़ का जो सीड लगता था वो 3.5 टन, 3.5 टन सीड लगता था। मैं 2007 में नाबार्ड के स्पॉन्सरशिप और लातूर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के कृपा क्षेत्र से मैंने एक नाबार्ड का फार्मर्स फोरम बनाया। और उस फार्मर के फोरम से मैं इक्रिशाट जो इंटरनेशनल लेवल का रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद पाटन चेरू में है, वहां मैं एक शुगर केन का एक प्रोग्राम चल रहा था। उसका नाम था सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। उसका पार्टनर था स्विट्जरलैंड का WWF। ये ऐसी ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग और गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है सर। इसमें सीड कम लगता है, पानी कम लगता है, लेबर कम लगता है और प्रोडक्टिविटी 50% बढ़ती है। मैंने इक्रिसाट की ट्रेनिंग लेने के बाद खुद मेरे कृषि विज्ञान केंद्र के साथ इसके ऊपर गहन चर्चा करने के बाद मैंने ये प्रोजेक्ट में पूरा मेरा डिवोशन और डिटर्मिनेशन देके मैंने एक बर्ड चिप मशीन निकाला। बर्ड चिप मशीन में जब किसान के लिए 1 एकड़ गन्ना कल्टीवेशन करने के लिए 3.5 टन सीड लगता था, तो मेरे बर्ड चिप मशीन से मैंने खाली एक बर्ड 12 ग्राम का, उन 12 ग्राम। हेलो सर, आप सुन रहे सब? हेलो। जी आपकी बात सुनाई दे रही है, बीच में हाँ अभिषेक जी से निवेदन की लोग को म्यूट कर दें प्लीज। धन्यवाद। हाँ। तो मैं खाली 52 केजी मटेरियल से 1 एकड़ का गन्ना था, गन्ने की पूरा कल्टीवेशन करता था। और इसमें मैंने केवीके के साथ मैंने मशीन बना के साथ पूरा महाराष्ट्र में टर्न की प्रोजेक्ट किए। इसमें सीड कम लगता है, खाली उसमें ट्रे में ये 15 दिन इसमें हार्डनिंग करते, इसमें चॉइस कर सकते अपन। इसका गन्ना जो गन्ना रहता है, अपना जो गन्ना रहता है उसमें नीचे का जो पार्ट रहता है उसमें शुगर रहती है, सुक्रोज रहता है, बीच में सुक्रोज रहता है और ऊपर का जो पार्ट रहता है उसमें ग्लूकोज रहता है। ट्रेडिशनल मेथड से ऐसा अपने को चॉइस करने को नहीं मिलता, लेकिन ये मेथड में जो ऊपर वाला पार्ट रहता है जिसमें ग्लूकोज रहता है वो जर्मिनेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है और 100% सक्सेसफुल होता है। और मैंने तमिलनाडु कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है वहां अपने कोयम्बतूर में,
वहां मैंने पीपीटी में बताया कि एक बर्ड से, एक आंख से 17 से 20 टिलर निकलते हैं और ट्रेडिशनल मेथड से 40,000 बर्ड्स लगाते थे फार्मर्स। तो इसमें बहुत सीड की बचत हो गई, पानी की बचत हो गई और इंटर कल्टीवेशन इसमें ले सकते हैं। और अभी जो महाराष्ट्र में जो ये जो पौधे से लेकर जो रोपाई का जो नर्सरी का जो बिजनेस हो गया है, इसमें मेरा 100% योगदान है। ये और ये मराठवाड़ा एक ऐसी भूमि है हमारी लातूर, 3 साल में अकाल आता है। आपने को मालूम है लातूर अपना फ्रीडम होने के बाद भी 13 महीने के बाद हम इंडिया में आ चुके। हम रजाकार के इसमें निजाम के अंडर थे। ये अनडेवलप्ड है एरिया हमारा, तो इसमें क्या कर सकते हैं? ये तो लातूर का नाम तो आगे जाना चाहिए। इसके लिए हमने बाद में इक्री शाट के साथ हाइब्रिड सीड का ट्रेनिंग लेके मैंने, मेरा अभी तक का रिकॉर्ड है, मैंने 1 एकड़ में 20 क्विंटल और 2.5 एकड़ में 50 क्विंटल का रिकॉर्ड मेरा अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं है। मेरा जो खेती करने का जो टेक्निक है, ये पूरा नया मॉडल रहता है। इसमें मेरा जो मैन्योर रहता है वो पूरा ऑर्गेनिक रहता है। मेरे लातूर डिस्ट्रिक्ट में एक मशरूम का फैक्ट्री है। वो मशरूम के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं वो टोटली ऑर्गेनिक रहता है। उसमें बगैस रहता है, उसमें केक रहता है, उसमें जिप्सम रहता है, स्ट्रॉ का भूसा रहता है और ये सब मिक्स करके गर्म पानी हॉट करके पाइपलाइन से वो 15 दिन में वो ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं और 15 से 20 दिन में जब वो मशरूम जो बेंगलोर में भेजते हैं उसका जो मटेरियल रहता है वो मेरे खेत में लाता हूं मैं सर। मैं केमिकल कुछ भी इस्तेमाल करता नहीं है और मेरे खेत में एक लीजा टेक्नोलॉजी मैं इस्तेमाल करता हूं। ये लीजा टेक्नोलॉजी का नाम है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका नाम है। मैं केमिकल कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता हूं और जो वेस्ट है, जो वीड है, जो पोल्ट्री वेस्ट है, जो वर्मी कंपोस्ट वेस्ट है, जो काऊ डंग वेस्ट है, इसका पूरा, और जो नॉन एडिबल ये रहता है, नॉन एडिबल का जो केक रहता है, उसका मैं मेरे खेती में इस्तेमाल करता हूं। और कम से कम सीड में ज्यादा से ज्यादा, और मेरा अभी तक का रिकॉर्ड है, मैं रैपिड जनरेशन सीड मल्टीप्लिकेशन करता हूं। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं रैपिड सीड जनरेशन बोले तो एक वैरायटी मार्केट में आ गई तो उसका ज्यादा से ज्यादा 200 ग्राम सीड कोई भी प्रोग्रेसिव या प्रैक्टिकल फार्मर को मिलता है। लेकिन मैं जहां पानी का स्रोत ज्यादा है और जो जहां क्लाइमेट अच्छा है, वहां मैंने एक बार सोयाबीन की एक वैरायटी 162 मेरे मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हार्वेस्टिंग की वैरायटी लेबर का प्रॉब्लम था, तो डॉक्टर एस के बेग के पास से मैंने 1 किलो से 1 साल में 100 क्विंटल सीड बनाया था। वो कैसे बनाया था? वो विजयवाड़ा के नीचे एक मेरा दोस्त रहता था, अभी आंध्र प्रदेश में है, वहां गोदावरी का सफिशिएंट कैनाल है, वहां मैंने 20 एकड़ पे ये सोयाबीन का प्रोडक्शन लिया था। और आज भी कौन सा भी सीड का रैपिड जनरेशन करने का है तो मेरा स्किल है और मेरे उसमें मेरा इम्पैक्ट है। और इक्री शार्ड भी मुझे, और इंदौर की एक श्रीराम डीसीएम बोल के कंपनी है, वो मुझे मल्टी लोकेशन ट्रायल प्लॉट देती है, पूरा खर्च उनका रहता है। और ये मल्टी लोकेशन ट्रायल में जो चिक्टी हो, रेडग्राम हो, उसमें जो भी वैरायटी का जो डाटा आता है, ये डाटा के हिसाब से वो वैरायटी आइडेंटिफाई करते हैं, बाद में वो रिलीज करते हैं। और मेरा खेत एक रोल मॉडल हो चुका है। मेरे खेत को महाराष्ट्र से नहीं, मध्य प्रदेश के 20 डिस्ट्रिक्ट से और कर्नाटक से कम 15 डिस्ट्रिक्ट से, आंध्र और तेलंगाना से कम 20 डिस्ट्रिक्ट के किसान मेरे खेत पे आके गए हैं। मेरा हर क्रॉप का तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरा फर्स्ट प्राइज है। और मैं जो ये जो रिकॉर्ड बनाया है,
ये ऑर्गेनिक में ही बनाया है। और ये जो शुगर केन का सस्टेनेबल इनिशिएटिव का जो प्रोग्राम है, मैं कम से कम टर्नपी प्रोजेक्ट एक 10-20 का शुगर फैक्ट्री पे कर दिया है। और मेरा जो पूरा काम था वो टर्न की प्रोजेक्ट पे ही था, क्योंकि इसमें बहुत प्रिसीजन और स्मार्ट फार्मिंग करना पड़ता था। किसान को आग कैसा निकालना, उसका बर्ड कैसा निकालना, कोकोपीट में कैसा उसका प्रोपेशन करना, इसके लिए पूरा ट्रेनिंग की आवश्यकता थी। और इसके लिए मैंने अग्रोवन के साथ और पूना का एक एग्री एक कंपनी के साथ टाई अप करके पूरे महाराष्ट्र में शुगर फैक्ट्री के मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, लेक्चर दिया। और आज गन्ने का जो यील्ड बढ़ा है, इसके पीछे सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव ये प्रोग्राम का बहुत बड़ा रोल है। हेलो सर, हेलो हेलो। हाँ बोलिए, बात सर, जारी बोलिए रखिए, बोलिए। बात जारी रखिए साहब, हाँ जारी रखिए जी। क्या म्हणता है? ठीक, बढ़िया हेलो, बोल रहे हैं आप, जारी रखिए बात को। हाँ बोलिए सर। हाँ प्लीज कंटिन्यू, आप जारी रखिए बात को, धन्यवाद। हाँ, और ये जो आज इन्वायरमेंट डे है, आज जागतिक पर्यावरण दिन है। ये जो ये आपने पीएम का जो सपना है, जिसका नाम है प्रणाम, प्रणाम बोले तो एक ऐसा प्रोग्राम है, इसमें आपने जो धरती की जो फर्टिलिटी कम हो गई है, जो इसका नाम ही है, प्रणाम का नाम ही है प्रोग्राम ऑफ रेस्टोरेशन अवेयरनेस, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, अम्यूलोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ये पूरा मेरे खेत में है। मेरा आईपीएस मॉडल है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल है। मैंने मेरा जो खेत है, उसके नीचे साइड को मेरा एक स्ट्रीम है, उसको मैं स्ट्रेटनिंग करके, वाइडनिंग करके और डेप्थ करके एक पूरा पॉन्ड बनाया है। और उसके 10 गुंठे में मैंने ऑग्रे फॉरेस्ट्री बनाया है। उसमें पूरा जो हॉर्टिकल्चर का फ्रूट्स है, मेरे पास जामुन का पेड़ है, गोवा का पेड़ है, लेमन का पेड़ है मेरे पास, सब एग्रो फॉरेस्ट्री बनाया है मैंने। और मेरे जो पड़ोसी जो किसान लोग हैं, उनसे मैंने फेंसिंग कर लिया है। जानवर का भी प्रॉब्लम नहीं, अपन भी कौन से किसान को जाने का नहीं, उधर के किसान को भी आने का नहीं, हर तरफ से मैंने फेंसिंग कर लिया है। और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने खुद मेरे लोकल फैब्रिकेटर से खेत में सोइंग से लेके, खाली हार्वेस्टिंग का नहीं है, हार्वेस्टिंग नहीं कर, सोइंग से लेके इंटर कल्टीवेशन तक मैंने खुद मेरे डिजाइन से कुछ टूल्स बनाए हैं। मुझे बुलक कार्ट की जरूरत नहीं है, मुझे ट्रैक्टर की जरूरत नहीं, मैं सेल्फ रिलायंट हूँ। मैंने खेत में खर्चा कम किया है। और मेरा 10 एकड़ का खेत है, हम दोनों भाई है, 2 हेक्टेयर का खेत है। और मैं कुछ कंसल्टेंसी करता हूँ। और मैं गवर्नमेंट के साथ मेरा सीड मल्टीप्लाइकेशन है। मैं गए साल MACS जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर पुणे में महाराष्ट्र विज्ञान वर्धनी है, उसका अभी नाम है आगारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मैं एक ऐसा भारत का किसान हूँ जो न्यूक्लियस टू ब्रीडर का सीड करने वाला हूँ। मेरा एक क्लस्टर का नाबार्ड का फार्मर्स फोरम है, उसके अंदर मैंने गए साल 24 टन न्यूक्लियस टू ब्रीडर सीड बनाया है। मेरे ये ग्रुप में ये जूम मीटिंग है, बहुत साइंटिस्ट लोग हैं, उनको मालूम है कि इंडिया में जो न्यूक्लियस टू ब्रीडर सीड बनाता है वो साइंटिस्ट के सुपरविजन में बनाता है। लेकिन रैपिड जनरेशन बनाना और उसका प्रीमियम क्वालिटी का सीड बनाने का स्किल मेरे पास है। इसलिए पुणे से साइंटिस्ट मेरे खेत पे आते हैं। मेरा 2-3 फार्मर का क्लस्टर है। ये भारत कृषक समाज के साथ जब से मैं डॉक्टर नलांगे साहब से जुड़ा हूँ, ये भारत कृषक समाज के जो संगठन है उसके साथ जुड़ा हूँ पंजाब राव देशमुख से। तो मेरे जो पंचक्रोशी में जो नियर बाय मेरे सराउंडिंग जो फार्मर है, जो किसान है, उनको मैंने सेल्फ रिलायंट बनाया है। और उनको मैं मार्केट रेट से, गवर्नमेंट मुझे अब मार्केट में सोयाबीन का रेट 5000 है, लेकिन मैं हर किसान को 7500 गवर्नमेंट से
मैंने कलेक्ट करके उनके खाते में डाल दिया है। ये पूरा जो मॉनिटरिंग है, रोगिंग है, उसका पूरा खर्च मैं करता हूं। अभी जो ये डॉक्टर नलांगे साहब का जो सपना है, सहकार महर्षि पंजाबराव देशमुख का जो कोऑपरेटिव यूनिट बनाता है, जो हम गवर्नमेंट को अभी सीड दे रहे, इक्रिशाट को सीड दे रहे, जो और एक लेबनान में इंस्टीट्यूट है इकार्डा को सीड दे रहे, और एक जापान का एक प्रोजेक्ट था जायका प्रोजेक्ट, उसको भी हम क्वालिटी प्रीमियम सीड दे रहे। तो क्यों अभी ये जो हमारा संगठन है, इसके माध्यम से हम जो भी अभी क्वालिटी सीड बना रहे, या हमारे सोसाइटी के माध्यम से देने का प्रयास हम करने वाले हैं। और मेरे से अभी मेरा ग्रुप है, मैं जर्नलिस्ट का भी काम करता हूं। जो किसान अच्छा काम करता है उसको कृषि जागरण, जो मेरे कुछ मैगजीन है, उसमें उनका जो योगदान है मैं पब्लिश करने का काम करता हूं। और ये एग्रीकल्चर का जो मेरे एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटीज देख के मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, IRI ने 2025 का इनोवेटिव अवार्ड मुझे दिया है। और मेरा इनपुट बहुत कम है और आउटपुट ज्यादा है। 1 एकड़ से कम पूरा लागत जाके मैं 1 एकड़ से कम 1.5 या 1.25 लाख रुपए 100% श्योरली कंटिन्यूअस मैं प्रोडक्शन लेता आया हूं। और कम से कम 100 साइंटिस्ट, इक्रिसैट के सब साइंटिस्ट, इंदौर के सोयाबीन के साइंटिस्ट और चिकपी के जितने भी साइंटिस्ट है मेरे खेत पे आके गया है। और हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करने वाला इंडिया का ओनली वन मैं किसान हूं सर। और मैंने उनको 22,000 में प्रोक्योरमेंट दिया है मेरे पास से, और 5-6 मेरे किसान को मैंने इसमें पूरा टेक्नोलॉजी दिया है, मेरा टाइम दिया है, एनर्जी दिया है, और मेरा ये काम चलते रह रहा है। मेरा ये महाराष्ट्र में नहीं, मराठवाड़ा भी नहीं, मैं अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान और इधर तेलंगाना में भी मेरा, और उड़पी कर्नाटका भी मेरा सीड का काम चालू है सर। हेलो, धन्यवाद, धन्यवाद श्री कृष्णा शिंदे। और सर मेरा एक है, अभी अभी एक रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट बोल के एक टेक्नोलॉजी आया है, तो वो इक्रिशाट में है। तो अभी इसको 10 साल लगने की जरूरत नहीं है, वो कम से कम समय में उसमें गैमारे छोड़ के उसको फ्लोरिंग आते हैं, उसको पॉड बनती है, और 2-3 साल में ही वैरायटी रिलीज हो रही है। जो वैरायटी आइडेंटिफाई होती है वो अपने किसान के लिए 10 साल लगता है, लेकिन मैं 2 से 3 साल में मुझे वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पहले मुझे प्रोग्रेसिव और प्रैक्टिकल फार्मर बोल के मुझे दिया जाता है। और मैं 1 साल के अंदर, जब तक गवर्नमेंट 100 क्विंटल नहीं बनाता तब तक मैं अकेला 100 क्विंटल बनाता हूं। ये हर यूनिवर्सिटी में मेरा रिकॉर्ड है। बहुत बढ़िया। जी जी जी, हाँ, बहुत बढ़िया। आप बात जारी रखिए, बात पूरी करें। जी जारी रखिए, बहुत अच्छा नहीं, आप कह रहे हैं। आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं ठीक है, आप अपनी पूरी बात कह लीजिए, 40 मिनट जो आपको आपकी कहना बात है पूरी उसके हुई क्या पश्चात। श्री कृष्णा शिंदे? नहीं, पूरी तो नहीं हो गई ना। हाँ, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। आपको 5-10 मिनट दे जाएंगे, हाँ कंटिन्यू करो। बिल्कुल। मेरे हाँ, मेरे और ये जो मैं SSI सिस्टम के जो मैं गन्ना लगाता हूं सर, उसमें 20 टिलर मैं आता हूं। ये तमिलनाडु में मैंने यूनिवर्सिटी में प्रूव करके दिया है। जब जो ट्रेडिशनल मेथड से लोग 40,000 बड लगाते थे, उसमें मैंने रिडक्शन करके खाली 5,000 से मैंने 40,000 मिलेबल किन्स जो फैक्ट्री को जाते हैं उतने केन्स देने का मेरा रिकॉर्ड बन चुका है सर। तो इसमें सीड में बहुत सेविंग हो गया है, लेबर कॉस्ट में भी सेविंग हो गया। और मैंने एक मॉडल बनाया है अभी। ये मॉडल ऐसा है, जो मैं ये स्कूपिंग से मैं जो बड निकालता हूं उसका मैं पौधा तैयार करता हूं, और जो खेत में लगाता हूं तो मैं फरों में मैं गन्ना लगाता हूं। और जो नाली रहती है, वो नाली के एक साइड में मैं रबी में गार्लिक लगाता हूं, और दूसरे साइड को मैं
ओनियन के सैपलिंग लगाता हूँ, और जो ऊपर वाला रेज्ड बेड रहता है उसके ऊपर मैं हीट टॉलरेंट वैरायटी लेता हूँ। और ये पूरा इंटीग्रेटेड बायोडायवर्सिटी से मुझे कम से कम 150-2 लाख रुपए मुझे इंटर कल्टीवेशन से मिलता है, गन्ना छोड़ के। और इसमें जो रेमनेंट्स रहते हैं, जो व्हीट का जो स्ट्रॉ रहता है, वो मैं ऑर्गेनिक मैटर बोल के जो रहता है वो अर्थिंग अप के लिए मैं गन्ने को लगाता हूँ। और मुझे जो मल्टी लोकेशन ट्रायल प्लॉट आते हैं वो मेरे खेत से ही वैरायटी आइडेंटिफाई होती है और रिलीज होती है। हर फार्मर को अभी मालूम हो गया है, रोल मॉडल को, जो भी कौन सी हर साल चिकपी की, रेड ग्राम की और सोयाबीन की, हर साल में हर साइंटिस्ट का जितने भी आईसीआर के अंडर जितने भी रिसर्च स्टेशन होते हैं, जो लीड सेंटर होते हैं और ऑप्शनल सेंटर होते हैं, उसकी एक ग्रुप मीटिंग होती है। और वो ग्रुप मीटिंग में जो वैरायटी रिलीज होती है वो मेरे खेत में ही रिलीज होते हैं। और जब तक नोटिफिकेशन होने तक मेरे पास 100 क्विंटल का प्योर सीड मेरे खेत में मिल जाता है, और इससे किसानों को लाभ हो चुका है। और अच्छे ग्रेड का, अच्छे स्टेज का सीड मिलने के लिए मुझे एक आइकॉन बोल के मुझे एक मेरा एक सिंबल हो गया है सर। बस इतना बोल के मैं रुक जाता हूं सर। अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो शिंदे साहब को पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी, बहुत अच्छे रूप में आपने श्री कृष्ण शिंदे जी ने बात रखी है। तो नहीं, किसी को डाउट है, किसी को डाउट है 5 एकड़ से 10 एकड़ से मुझे 10 लाख में मेरा सेविंग पे अकाउंट पे जमा रहता है। बाकी तो मेरा कुछ, मैं कंसल्टेंसी लेता ना हूँ, कुछ नहीं। मैं मेरे एक्सपेंस से किसी भी किसान के साथ, और जो ये ब्रीडर सर, ये ब्रीडर के रेट अभी गवर्नमेंट का 130 रुपए रेट होता है, मैं 75 में किसान को देता हूँ सर। धन्यवाद, धन्यवाद शिंदे। ओके सर, अभी थैंक यू। हाँ, लोग आपको सवाल पूछेंगे, उसका शॉर्ट में जवाब दे दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप साथ इतने अच्छे अनुभवी साथी को लाए हैं हमारे बीच में। डॉक्टर सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसे सुभाष जी ने कहा है, साथी लोग अपने प्रश्न रख सकते हैं, एक एक करके हमारे कृष्ण भैया उसका उत्तर देंगे। जी जी, अपने आप को अनम्यूट हेलो। करें एक एक। जी जी, कहिए हाँ अपनी सर। बात। हेलो। हाँ हाँ बोलिए कहिए, सर। कौन कौन से भाई बोल रहे हैं, बोलिए हाँ, कौन सा। जी, हेलो। हाँ हाँ बोलिए सर। कहिए। हाँ, हाँ, टेमकर बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए सर। बोलिए बोलिए, और आप जो साथी। सीड प्लॉट लेते हैं ब्रीडर के, हाँ। तो वो सामान्य जो काश्तकार रहते हैं उनको मिल सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। जब ये आपको मालूम है, साइंटिस्ट जब क्रॉस करता है दो प्लांट को, तो वो सीड हो तैयार करने के लिए 10 साल लगता है। लेकिन हो मैं एक पौधे से 1 किलो से 1 साल में 100 क्विंटल बनाता हूँ। आप बना सकते हैं 1 किलो में 100 क्विंटल? नहीं, वो इसलिए आपने जो नहीं कैसे नहीं, तो बनाते मेरा इसकी। मेरा स्किल क्या है पूछो ना। इसीलिए हाँ, मैं ऑफ सीजन, और जहां बेल्ट नहीं है, ट्रेडिशनल बेल्ट नहीं है, आंध्रा में कोई हो सोयाबीन नहीं करता, वहां जाके मैं खुद मैं उसको पैसे देके मैं वहां उसकी लैंग्वेज पूरा आत्मसात करते मैं 3 महीने रह के मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। इसीलिए हाँ उस गवर्नमेंट मुझे न्यूक्लियस टू ब्रीडर का देता है। गवर्नमेंट की बहुत मांग अच्छे। नहीं होती हाँ पूरी। हाँ बता। आज आज तक 2000 साल में जो वैरायटी रिलीज हो गई, आज तक किसान को नहीं मिलती। शिंदे, शिंदे क्या। सर, हाँ यस जी जी। और नो में उत्तर दे दो, प्रश्न हाँ खत्म करो वही। हाँ, हाँ टेमकर हाँ। साहब आपका प्रश्न क्या है। टेमकर साहब प्रश्न जो बताइए आप। आप जो ब्रीडर सीड जो बनाते हैं, तो हाँ। सामान्य काश्तकार को दे सकते हैं नहीं क्या? दे सकते नहीं टेमकर नहीं नहीं, साहब, वो सामान्य हाँ, काश्तकार नहीं दे नहीं दे सकते। सकते। वो गवर्नमेंट के साथ मटेरियल और ट्रांसफर आप एग्रीमेंट रहता है। और आपका जो मॉडल है ना, तो वो कैसा है, वो पूरा विस्तार से अगर बताएंगे जो काश्तकार हाँ कर सकता है, ऐसा बताओ। हाँ, ये वर्टी मल्टीकर लेयर क्रॉपिंग है। ये वर्टी मल्टीकर लेयर क्रॉपिंग बोले तो जब हम गन्ना लगाते हैं सर, गन्ना हाँ हाँ कैसा हाँ लगाते हैं हम? गन्ने से बड निकालते हैं, बड से नर्सरी में, हाँ कोकोपीट हाँ, वो में। तो मालूम है, वो तो मालूम है। हाँ लेकिन तो कैसे आपका देखो। पूरा डिटेल अगर दिए तो हाँ बोलिए हाँ बोलिए बोलिए। लागवड से वो पूरा टेमकर दे दो। टेमकर साहब, हाँ टेमकर साहब, हाँ हाँ शिंदे साहब आपको डिटेल देंगे।
वो लातूर के अपने जिला प्रेसिडेंट है, नहीं, जिला अगर के चालन, अध्यक्ष है। अगर चालन, उनकी इच्छा चालन। है तो मैं बता देता हूँ सर। बाकी हाँ, बोलिए, लोगों बोलिए। के सवाल ले लो, बाकी लोगों के अभी। हाँ, चलिए, ठीक है। ओके। नहीं, वो जो कह रहे हैं आप उसकी अगले 1 मिनट में टेमकर साहब की बात पूरी करके फिर अगला प्रश्न लेते हैं। जी धन्यवाद, आप पूरा कर लीजिए उत्तर को, कोई बात। हाँ सर, जी। ये जो पूछ रहे हैं ना वर्टिकल मल्टी लेयर क्रॉपिंग, मैं नाली में गन्ना लगाता हूँ, साइड में ओनियन लगाता हूँ और एक साइड में गार्लिक लगाता हूँ और ऊपर का रेज्ड बेड पे मैं व्हीट लेता हूँ। बहुत बढ़िया। बराबर। हाँ, जी, आगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी जी, और साथी का प्रश्न बोलिए। हमारे बीच में चलिए, राजीव ओके पटवर्धन सर, जी ओके। हैं, डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी हैं, अजय जी हैं, गोपाल प्रसाद जी, कोई भी साथी, और बाकी सभी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप अपने प्रश्न कीजिए। बहुत अच्छा एक अनुभव हमारे कृष्ण शिंदे जी ने शेयर किया है। मैं कृपया अपने आप फार्मर को कैसा उसके लेग्स पे खड़ा करना, ये मुझे बताओ। जिसके पास 2 हेक्टेयर खेत है उसके मैं 4 व्हीलर गाड़ी और आराम के शान से जिंदगी जीने का मैं फार्मूला दे सकता हूँ, लेकिन उसने खेत में 8 घंटा काम करने का मुझे प्रॉमिस देना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ सर। और कृष्ण शिंदे जी, इसका मतलब है कि जो भी साथी वहां जाके देखना चाहें या किसान जाके देखना चाहें, आप उनकी मदद करेंगे। वो आपका जो कार्य है बिल्कुल जाके वहां वेलकम, पर जाके। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। लेकिन मेरे थैंक पास यू सो मच। फ्लोरिंग के पीरियड में ही आना, तो सब पता चलता है उसका। ठीक है, वो समय जो शिंदे भी होगा साहब, टेलीफोन से बात करके निश्चित कर लेंगे। धन्यवाद। जी जी, शिंदे साहब, मैं कौन एक सा? क्वेश्चन जी पूछूं? हाँ, हाँ, पूछिए अजय जी। देखिए, हाँ, मैं रमेश बोल रहा हूँ। ये बोलिए अभी सर। ये जो आपका बहुत बढ़िया आपने काम कर किया, जो यूनिवर्सिटी करना चाहिए, साइंटिस्ट लोगों ने करना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है कमर्शियल तौर पे। आप सर कमर्शियली मेरे इसको पास अच्छे से मॉडल में जाए। हाँ, तो मैं बोलने क्या हाँ, सर पूरा मेरे चाहता पास हूँ? मेरा खुद का कैफेटेरिया रहता है, खुद का कैफेटेरिया। जो भी किसान हाँ, देखना चाहते हैं, मेरे पास जो वैरायटी है वो उसका सीड मैं कभी किसी को नहीं देता। उसको जो दिल को लगता है कैफेटेरिया में, वो सीड मैं उसको देता हूँ। और मेरा खुद का अलग मल्टी लोकेशन ट्रायल प्लॉट अलग रहता है। धन्यवाद। ठीक है, आपने तो साइंटिफिकली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि अपने पास अभी मैं महाराष्ट्र का एफपीसी का डायरेक्टर हूँ, नरलंगे सर के साथ काम करता हूँ। तो ये ओके सर। बाकी जो अच्छे अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर्स है या कुछ एफपीसी अच्छा काम कर रही है, तो ऐसे लोगों को हम जोड़ के इसका और भी मल्टीप्लाई अभी देखो आप कितना करेंगे, थक जाएंगे ना। मगर अपने पास बहुत किसान है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां है, इनको मैं कमर्शियल मॉडल में कुछ डालेंगे। आपका गाइडेंस रहेगा, आपका जो भी सीड रहेगा, टेक्निक रहेगा, उसका अलग से कुछ हम बैठ के उसका कमर्शियल मॉडल बिठा के ये आप और एफपीसी को जोड़ेंगे तो कैसे रहेगा? इसमें आप अभी आना बहुत बढ़िया। चाहेंगे? हाँ, हिरवे साहब, आपका सवाल बराबर है। अभी आपने जो 7 कोऑपरेटिव हुए हैं, इसमें शिंदे साहब मार्गदर्शन कर रहे हैं। जळगांव, अमरावती, नागपुर, अहिल्यानगर, सोलापुर, संभाजीनगर, नासिक और नांदेड़, लातूर, धाराशिव, ये जो डिस्ट्रिक्ट में सर शिंदे सर अपने कोऑपरेटिव हेल्प कर रहे हैं और कोऑपरेटिव के माध्यम से ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे आगे जाके। चलो ठीक बहुत है, अच्छी बात। बहुत अच्छा। हिरवे सर, हाँ, जी जी, हिरवे साहब बोलिए, रमेश कुछ हिरवे और सर, प्रश्न? मैं आपके लिए जानकारी देना चाहता हूँ। मुझे ब्रीडर भी मुझे मिल चुके हैं, जो रिटायर्ड हो चुके रहे राहुल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे। आपको भी नाम मालूम होगा, डॉक्टर बालकृष्ण जमदग्नि सर मेरे पास है, और बीपी पाटिल सर भी मेरे इसमें है सर मेरे, जो वो मेरे रिटायर्ड। गुरु हैं। मैं बालकृष्ण एमएससी। जमदग्नि सर का भारतीय कृषक समाज के इसमें 1 हफ्ते का जो कुलगुरु है, हमारे रिटायर्ड कुलगुरु धवन सर ने हमें सैल्यूट दे दिया। मैं 8 दिन का हर किसान का पर एकड़ से 20 क्विंटल सोयाबीन होने का एक कैंपेन चलाया था गए महीने में मैंने। वो बहुत बहुत अच्छे बीपी पाटिल और बालकृष्ण जमदग्नि सर मेरे गुरु हैं। मैं उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, तो एमएससी आप एग्रोनॉमी उनसे किया पूछ, तो एक हफ्ता मेरे ही पास थे सर, लातूर में ही थे वो। गुड गुड, बहुत धन्यवाद, अच्छे लोगों के साथ जुड़े हुए। धन्यवाद, मैं धन्यवाद। सर, बहुत अच्छी बात मैं है। एक गोपाल बात प्रसाद जी ने बताना हाथ चाहता उठाया हूँ। हुआ है। कोल्हापुर से हमारे जिला प्रेसिडेंट नामदेव, डॉक्टर नामदेव निट्टूरकर कोल्हापुर से जी ज्वाइन हुए हैं और हाँ जी, कोल्हापुर स्वागत जिले है। के प्रेसिडेंट है। और महाराष्ट्र में सबसे एग्रेसिव जिला कोल्हापुर है। नामदेव, डॉक्टर नामदेव। जी जी, स्वागत है आपका नामदेव जी।
आप कुछ नामदेव कहना जी, चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप अपनी बात कहें, नामदेव जी। उसके बाद गोपाल माइक प्रसाद जी का माइक नंबर है, ऑन उन्होंने कर हाथ दीजिए, माइक। हाँ, माइक को अनम्यूट करके नामदेव जी अपनी बात कह सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं यदि आप शिंदे जी ने जो बोला है उस पर कुछ कहना चाहते हैं। ठीक नामदेव है। जी। दूसरे एक प्रेसिडेंट हमारे ज्वाइन हुए वर्धा जिले के, जो जी टावरी जी साहब का जिला है, उससे हाँ जी हाँ अजय मोड़। जी। अजय जी अनम्यूट करके अपनी बात कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, जी नमस्कार सर, मी अजय मोहोड। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ कहिए बात। हाँ, अभी जो आपने शिंदे साहब ने जो बात की, वो बहुत बढ़िया थी। उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा ही, और उनका एक व्याख्यान हम हमारे काश्तकारों के लिए रखेंगे। फिलहाल जी फिलहाल हम अभी महिला बचत गट के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं, डॉक्टर नलंगी सर के मार्गदर्शन में। और जी हमारा जो एरिया है यहाँ पे, वो हल्दी हल्दी ज्यादा होती है इधर। जी जी वायगांव वायगांव हड़द। यस सर, जिले का उसको जी नाम किया। बताओ, जिले का नाम बताओ, बाहर स्टेट के लोग हैं। हाँ हाँ, वर्धा डिस्ट्रिक्ट में वायगांव हड़दया करके गांव है एक। वहाँ पे जी जीआई टैग वगैरह मिला है उनको। जी हड़ बहुत बढ़िया। हाँ, हल्दी हल्दी। हल्दी। और हाँ, बहुत टर्मरिक। अच्छा। जी जी जी। हल्दी, यहाँ पे हल्दी बोलते हैं इधर। हाँ बहुत बोलिए। हाँ, बराबर बराबर। हाँ जी। बहुत बढ़िया, अच्छे प्रयास हो रहे हैं, बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं। गोपाल प्रसाद जी, आपका प्रश्न है, आप अपने आप को अनम्यूट करें, वीडियो पे भी आ जाएं और अपनी बात करें। गोपाल प्रसाद जी, काफी देर से हाथ खड़ा किया, आप वीडियो पे भी आएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जी, गोपाल सबों जी। को प्रणाम। प्रणाम जी भैया, कहिए अपनी अभी बात अभी कहिए। कृष्णा जी का मैं संबोधन सुन रहा था। कम से कम एक तो वीर ऐसा है जो गारंटी ले रहा है कृषि के क्षेत्र में कि 5 एकड़ से 10 लाख कमाने की गारंटी। अभी तो मोदी की गारंटी के जमाना चल रहा है, और मोदी की गारंटी के बीच में कोई नहीं कृषक परिवार का व्यक्ति, और वो गारंटी ले रहा है किसानों के उत्थान के लिए। बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक चिंतन है, मार्गदर्शन है, और मैं उनको नहीं, तहे दिल से नमन करता हूँ। आपने इसके जूम साथ आपने जू आपने जूम मीटिंग में रमेश हिरवे सर है, उनके जो गुरु है वो मेरे साथ जुड़े हुए। इससे पता चल जाएगा कि फार्मर का सेल्फ रिलायंट हो गया है कि नहीं है। जी, जी जी अब जी मेरे जो कुछ जिज्ञासा है वो ये हाँ। है कि महाराष्ट्र में मैंने सुना है कि गन्ना मिलों को जो है, गन्ना मिलों द्वारा जो गन्ना के किसान हैं उनको समय पर भुगतान नहीं होता। तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? एक तो नहीं, बिल्कुल जिज्ञासा नहीं हमारी सर। ये है। मैं उसमें बारी बारी रूल। से पहले प्रश्न को पूरा कर लूं, उसके बाद हाँ मैं जी। उत्तर जो है डॉक्टर नालंगे साहब से या हमारे कृष्णा जी से हमें इसका जिज्ञासा कहिए को। कहिए, पूरी हाँ, बात कहिए। मैं पहले प्रश्न खत्म कर देता हूँ। तो पहला तो जी सर हमारी रूल। जिज्ञासा ये है, चूंकि मैं तो महाराष्ट्र में हूँ नहीं, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, हाँ कहिए। सर और दिल्ली में सर रह के, रूल लेकिन मैं रूल सारे इश्यूज को मैं देखता रहता हूँ। मेरी पूरी संवेदना रहती है। एक किसान, मेरा कृषक परिवार, मेरा तो हाँ, प्रश्न दुर्भाग्य के प्रश्न साथ। पूरा करें। हाँ, प्रश्न पूरा कीजिए गोपाल जी। हाँ, तो केंद्र सरकार द्वारा जो है 3 कृषि कानून की वापसी के बाद वर्तमान स्थिति क्या है? जब एक सर तो ये हमारी जिज्ञासा है, कृषि पहले की तरह लाभकारी नहीं है, लेकिन किसान का जी बेटा किसान नहीं बनना चाहता। ऐसी स्थिति में आप जो है गारंटी ले रहे हैं, तो इसका लॉजिक कितना प्रभावी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सर एक पहले। बात मैंने हाँ आपकी एक बात मैंने सुना, वो ये था कि 8 घंटे काम करने की गारंटी ये सर पहले देना होगा, ये कमिटेड होगा। हाँ, हाँ, और दूसरा ये है मेरा प्रश्न कि सरकारी जो कृषि विपणन परिषद है, मार्केटिंग का जो बोर्ड है, उसकी कार्यशैली किसानों के संदर्भ में क्या है? सरकार का जो एमएसपी का जो वो अनाउंसमेंट है, वो क्या है? राज्य सरकार या केंद्र सरकार का क्या कोई प्रस्ताव मिला है? क्योंकि गारंटी वाले आदमी को तो सब कोई खोजता है। तो क्या राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने कृष्णा जी को कोई ऑफर किया कि भैया जब आप गारंटी ले रहे हो तो ये सारे किसानों को गारंटी से युक्त करो,
हमारे स्कीम के साथ जुड़ जाओ। क्या कोई ऐसा प्रस्ताव उनको मिला है? यही छोटी मोटी जिज्ञासाएं हमारी है। मैं प्रार्थना बहुत अच्छा करता प्रश्न हूँ है। कि हमारी जी जी जिज्ञासा का वो समाधान करने का कोशिश करें। हमारा कलम कृष्ण भविष्य में शिंदे जी जिज्ञासाओं धन्यवाद के समाधान के लिए भारत के सर किसानों के संदर्भ में इसके ऊपर आप में लेखनी का आगे काम करेगा। ठीक, बहुत जी बहुत धन्यवाद धन्यवाद। गोपाल जी। कृष्ण शिंदे जी या सुभाष निलंगे साहब इसको उत्तर देंगे। आपका थैंक यू। पहला सवाल था सर, ये जो गन्ने हार्वेस्ट होता है तो उसका पेमेंट कब मिलता है? तो उसका हाँ जी, हाँ रूल जी। तो पूरा अभी मेकनाइजेशन हो गया है सर, हार्वेस्टर आ गया है, तो उसके लिए 15 दिन 1 से 15 दिन का पेमेंट 16वें दिन में अकाउंट में जमा होता है सर। जी 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 जी। और जो अपना वो रिकवरी आता है उसके हिसाब से एमएसपी फार्मर को मिल जाती है। हमारे लातूर में तो कोई दिक्कत नहीं है और महाराष्ट्र में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर 15 days दे गॉट देयर अमाउंट इन देयर अकाउंट। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी और जो दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, वो एमएसपी रेट का थोड़ा बहुत इंपोर्ट गवर्नमेंट को दोनों भी देखना पड़ता है, बैलेंस में रखना पड़ता है, या कंज्यूमर को भी देखना पड़ता है और किसान को भी देखना रहता है। एमएसपी के आसपास अमाउंट मिलती रहती है किसानों को। नहीं, आपको सरकार से कोई ऑफर मिला, राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से, नहीं, गारंटी मैं, के? मैं सरकार के साथ तो कुछ काम नहीं करता सर। जो भी उनका जो असाइनमेंट है वो काम करता हूं सर मैं। मेरा काम ही मेरा असाइनमेंट है। जी जी और कृषि जी कानून जो वापसी हो गया, इसके बाद क्या प्रभाव पड़ा है किसानों पे? कोई सर प्रभाव ये नहीं तो हुआ, कोई प्रभाव नहीं हुआ महाराष्ट्र में। अच्छा, ठीक तो आप लोगों का ठीक है। एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कानून बनना चाहिए, मॉडिफाइड होकर के, संशोधन होकर के? बनेगा, थोड़ा टाइम रुको। जी जी। जी जी अच्छा, नामदेव निटुरकर जी का स्वागत है। उन्होंने अपने आप को अभी अनम्यूट कर लिया है। आप अपनी बात कहें, जो भी आज हमारे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं उसके संदर्भ में, और अपनी बात उसमें जोड़ भी सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं। नामदेव जी स्वागत है, प्लीज वेलकम। ये मैं कोल्हापुर से बात करना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। अभी सुना, बहुत अच्छा लगा। ऐसे जी प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए। आप सुन रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है, बहुत ऐसे क्लियर। प्रोग्राम होना चाहिए। और मैं नलांगी जी का बहुत धन्यवाद मानता हूँ कि बहुत होशियार आदमी है वो। उसके मैं खुद को बहुत नसीबवान समझता हूँ कि ऐसे लोग मेरे को मिले हैं। उनके साथ काम करने का बहुत मेरे को बेनिफिट मिलेगा। और सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार बताता हूँ। थैंक यू जी जी, जी थैंक थैंक यू यू। जी, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। क्या धन्यवाद। ये कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। और आपका, नामदेव जी का, डॉक्टर सुभाष जी का, सभी साथियों का धन्यवाद। और हर एक क्षेत्र से 5-5, 10-10 करके लोग आएंगे, तो आजकल करीब 20-25 लोग देश के विभिन्न इलाकों से ज्वाइन करते हैं। डेली कुछ ना कुछ एक समाज के कार्य को कैसे उठाना है उससे संबंधित एक टॉपिक रहता है। आप सभी का स्वागत है। आप भी अपने मित्रों को यहाँ लाने के लिए स्वतंत्र है, उनका स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव पटवर्धन जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। राजीव पटवर्धन जी मगध शर्मा जी बिहार से हैं। शर्मा जी जो भी साथी फर्स्ट टाइम आए हैं, जैसे नामदेव जी हैं, मेरी रोहित जी हैं, नंबर मेरी भी आवाज ले लिया जाए। शर्मा साहब, अच्छा, जो हाँ, राजीव भाई साहब 1 मिनट के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मैं कह रहा हूँ कि जो साथी पहली बार आए हैं, खासकर अपना नंबर चैट बॉक्स में अवश्य डाल दें, जिसे हम सेव करके फिर आपसे दोबारा संपर्क लगातार सुभाष जी के माध्यम से और ग्रुप के माध्यम से करते रहेंगे। विभिन्न टॉपिक्स आपकी नॉलेज में आते रहेंगे, आप लगातार जुड़ते रहेंगे। जी राजीव भाई साहब मगध से, बिहार के मगध क्षेत्र से आते हैं, औरंगाबाद के मैं पास आप। जी जी बोलिए अपनी बात। शिंदे साहब को नमस्कार जी और सभी साथियों को प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। प्लीज शिंदे प्लीज। साहब, मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद वाले इलाके से नहीं हूँ, बिहार के औरंगाबाद वाले इलाके से। बिल्कुल बिल्कुल, रोहतास के नजीक। हाँ, रोहतास से पहले मगध का क्षेत्र। ये बहुत जी दिनों के बाद एक ऐसा मतलब कार्यक्रम में शामिल हुआ जिसमें सुन के मेरा मन तृप्त हो गया। मेरे बहुत सवाल नहीं है, कृषि कानून और बाकी चीजें किसान से मेरी अपेक्षा नहीं होगी। आप प्रोडक्शन को बढ़ाए हैं और प्रॉफिटेबल बना दिए। अर्थ का युग है, यही सबसे मूल मंत्र है। तो अगर किसान को लगेगा कि यहाँ प्रॉफिट है, तो वो 8 घंटा का 12 घंटा मेहनत हमारे यहाँ किसान करने के लिए तैयार रहेंगे। मैं सिर्फ एक आग्रह करूंगा, आपके यहाँ आने का कब समय है
आपने बताया कि जिस समय उस समय आइए तो ज्यादा बेहतर होगा। एक वो टाइमिंग पीरियड क्या रहेगी 10, 15, 20 दिनों की, और साल भर कभी आइए राजू जी, कभी आइए, 362 दिन कभी आइए महाराष्ट्र में। उन्होंने कहा कि जब हम लगाए उस वक्त आओ, वो बोले हैं शिंदे साहब, आप गौर करेंगे? नहीं नहीं, जो क्रॉप रहता है उसका फ्लोरिंग में देखने को तो पता चलता है कि इसकी प्रोडक्टिविटी कितना आएगा, प्रोडक्शन कितना होगा। वेजिटेटिव ग्रोथ देख के आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, तो और आपके यहाँ जाने का रूट मैप और कैसे जाना है, और कितने समय वहाँ, 1 कि 2 दिन मान लीजिए किसान जाएंगे, क्योंकि किसान को तभी भरोसा होगा जब वो अपने आंख से देखेगा, और 2 दिन बिल्कुल वहां सर, देख के तभी महसूस करेगा वन्यता। वो कहने से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। सही बात गांव जी। के एक बार प्रैक्टिकली मैंने देख जितनी लेंगे भी बात तो कही पूरी। उसका गवर्नमेंट रिकॉर्ड है सर मेरे पास। नहीं नहीं, रिकॉर्ड नहीं, साक्षात देखना चाहें कब आवे, और कितने 1 या 2 दिन रहने से काम चल जाएगा ना, ये मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। ठीक है ठीक है, वो मैं लोग मेरे ख्याल से बिहार टेलीफोन पे बात करके पूरी से ड्यूरेशन भी फिक्स कर लातूर, सकते आप चैट बॉक्स में डिटेल डाल दीजिएगा हैं। शर्मा ठीक जी। है। हाँ जी हाँ जी, चैट में इनका डिटेल, नंबर और एड्रेस, पता कैसे जाना है वो लिखवा दें। ठीक है जी ये जी बहुत जी। डॉक्टर सुभाष जी का नंबर है, उनके माध्यम से मिलेगा, नहीं तो खुद भी साथी कृष्ण भैया और जो भी ग्रामीण महाराष्ट्र से। समाज के जी लिए बहुत बड़ा सफलता का मूल मंत्र लेके आज का कार्यक्रम है। कम से कम 8 लोग यहाँ सुन रहे हैं, सब जी जी लोग जी। बड़े प्रसन्नचित और दत्तचित होके, एकाग्रचित होके सुन रहे हैं। धन्यवाद अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने पिछली बार भी बताया था, पिछली प्रोग्राम में जी। भी आपके साथ सिर्फ अकेले नहीं थे आप, घर के 5-7 सदस्य थे, आज 8 हैं। तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे जो 22 पार्टिसिपेंट, 23 पार्टिसिपेंट दिखा रहा है, ये नहीं है, संख्या 30 से ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप इतने उत्साह से कार्य को बढ़ा रहे हैं। और नांगले सुभाष साहब नीलंगे को जी। एक बार जी नमस्कार कह दीजिए, नांगले साहब को। जी जी। श्री किशन शिंदे जी। आप प्लान बनाओ, प्लान बनाओ, आओ आप, हम पूरा महाराष्ट्र दिखा देंगे आपको, पूरे मॉडल दिखाएंगे देंगे। 2000 जरूर। मॉडल है महाराष्ट्र में देखने हाँ, लायक। इसमें कोई शक नहीं जी, फूड जरूर प्रोसेस आएंगे। के है, प्लांट के है, खेती के है, धान के है, गेहूं के है, मक्का के वो तो है, सभी मॉडल है। वो तो बहुत उस बढ़िया बहुत दिन बढ़िया। में जब इंडोनेशिया से आप लौट के आए, उस दिन जो बताए, हाँ, उसी दिन से मैं आपका मुरीद हूँ। कोई बात नहीं, मेरा नंबर है, और शर्मा सर भी देंगे, अभिषेक जी भी देंगे। ये आप चैट नागपुर आ जाओ, नागपुर से पूरा महाराष्ट्र हम घुमा देंगे आपको। चैट बॉक्स जी में जी डलवा दीजिए नंबर, नांगले साहब। हाँ जी हाँ जी। डलवा मैं देता, मेरा नंबर डलवा देता। जी जी जी, और वैसे हमारे शिंदे कुछ। जी, ठीक है, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, मन तृप्त किया आपने। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़ते हैं, और कुछ साथी हमारे सत्य प्रकाश भारत जी और कुछ साथी 11 जुलाई को वार्धा पहुंचने दूसरे कार्य से, 11 से मेरे ख्याल से कुछ दिन रहेंगे, वो भी अपनी बात कहें, और यदि जा पाएंगे तो अच्छा है, मैं भी प्रयास करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने इतना अच्छे से प्रेम से आप सुन रहे हैं बात को। श्री कृष्ण शिंदे जी की जो एक चमत्कारिक कार्य है, जो भी साथी महाराष्ट्र के अंदर के या बाहर के ज्वाइन किए, उनमें से कुछ और अपनी बात रखना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं, स्वागत है। दिलीप अग्निहोत्री जी मेरे ख्याल से अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं। दिलीप जी कहिए अपनी बात। आपकी तस्वीर दिखाई दे रही थी, तस्वीर भी दिखेगी तो अच्छा है, सो दैट यू नो वी कैन गेट इंट्रोड्यूस टू यू डायरेक्टली। जो भी साथी अपने वीडियो को ऑन करके अनम्यूट करके अपनी बात कह सकते हैं। दिलीप अग्निहोत्री जी, नामदेव जी, डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी, जी कोई भी अपनी आप बात कही। दिलीप भैया आप कहना रमेश चाह रहे हैं अपनी बात को। रमेश रमेश शिर्वे जी का बहुत बड़ा काम चल रहा है, हाँ जी और हाँ जी रमेश हाँ शिर्वे जी थोड़ा जोर से आवाज से अपना, थोड़ा एक 5 मिनट में बता दीजिए, 5-10 मिनट में। जी जी। रमेश जी। हाँ सर, सबका नमस्कार। देखो, अभी मैं नमस्कार जी, तो नमस्कार, वेलकम। एग्रीकल्चर में पढ़ा हूँ, बीएससी एग्री, एमएससी एग्रोनॉमी किया हूँ, और 25 साल 30 साल कमर्शियल काम किया, और 25 साल से मेरे को एक्सपीरियंस है। तो बहुत हजारों किसानों के साथ जुड़ा हूँ, अलग अलग इंस्टीट्यूट के साथ भी, सीएसआर फंड के लिए भी जुड़ा हूँ। अभी फिलहाल 3 साल से गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का मैं एडवाइजर हूँ। तो किसानों का उत्थान करने के लिए ऐसे सक्सेसफुल कमर्शियल मॉडल बिठाने पड़ेंगे,
तभी किसान का कुछ भला होगा। प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करके प्रोडक्शन को बढ़ा और उसको वैल्यू एडिशन में लाना है, क्योंकि लोग तो बहुत चाहते हैं कि अच्छा खाना मिले, पैसा भी देने के लिए रेडी है, मगर ऑथेंटिसिटी खाने कंज्यूमर को नहीं आती। तो इसके लिए हमको ग्रुप बना के वैल्यू एडिशन करके उसको ऑर्गेनिक सर्टिफाइड करके या केमिकल फ्री वाला, रेसिड्यू फ्री वाला या हमारे एमआरएल वाला जो यूरोपियन कंट्री चाहते हैं, बहुत ऑप्शन है, बहुत पोटेंशियल है, मगर कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट की तरफ से होता नहीं। तो हमको लोग ये एफपीसी जो बना है, एफपीसी मॉडल या कोऑपरेटिव जो अभी सोसाइटी का नलंगे सर ने जिक्र किया, ऐसे अभी गवर्नमेंट ने हमको बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म बना के दिए। वो प्लेटफॉर्म को हम लेके इसको कमर्शियल में डालेंगे और आप जैसे लोग गाइड करेंगे ना, तो किसान का भला होगा। अभी मैं तो मेरे जितने होता है तो मैं भी काम करता हूँ, और अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, ग्रुप ऐसे आएंगे। और बार्टर सिस्टम में ज्यादा भरोसा रखता हूँ मैं। जो पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम था, मैं गेहूं ले लिया तो आपको चावल दे दिया, तो ऐसा हम बार्टर सिस्टम एफपीसी को जोड़ेंगे तो अपने को मार्केटिंग का भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि किसी को प्याज चाहिए, किसी को धान चाहिए, किसी को सोयाबीन चाहिए, हर एक के पास कुछ ना कुछ तो है। और इसी एफपीसी को हम जोड़ के वही बार्टर सिस्टम में करेंगे तो उनको बिजनेस पॉइंट मिलेगा, वो किसानों का पैसा भी मिलेगा और उनका भी जो भी प्रोडक्शन है वो भी बेच पाएंगे। तो ऐसे कुछ करने से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। और गवर्नमेंट ने अभी बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है, अलग अलग स्कीम डाल के। तो इसको हमको कैसे जोड़ना है, आप जैसे बुजुर्ग लोग, बहुत एक्सपीरियंस है आप लोगों को, सब मिलकर कुछ करें। मैं भी जुड़ना चाहूंगा आप कुछ लोगों के साथ। धन्यवाद रमेश जी। रमेश जी ओडिशा सरकार के सलाहकार है, किसान के तो सलाहकार होते लोग, लेकिन 3 साल से वो इतना, मैंने मेरा और उनका परिचय 3 साल का हो गया, तो 3 साल से वो मैं सुन रहा हूं इनका कि ओडिशा में जाके ओडिशा सरकार को ये गाइड कर रहे हैं, वहां के महिलाओं को गाइड कर रहे हैं, किसानों के ग्रुप बना रहे हैं। यानी हमारे पास, हमारे टीम में भारतीय कृषक समाज जो हमारा संगठन है, इसमें ऐसे 100 साइंटिस्ट है रमेश जी जैसे, और ये 100 साइंटिस्ट पूरे महाराष्ट्र में काम करते। शिंदे जी जैसे है, नामदेव जी निट्टू और कोल्हापुर पूरा, इनका जो धान का एरिया है बहुत अच्छा। और जो अजय मोड़ है हमारे वर्धा के, वर्धा इनका हिंगन घाट गांव है, और हिंगन घाट में इनका भी काम बहुत अच्छा है। आज हमारे बाबा साहब टेमकर संभाजी नगर के है, पुराना नाम औरंगाबाद है, वो मेरे 30 साल से दोस्त है। और हमारे कृषक समाज के वो ज्येष्ठ सचिव है और कृषि अधिकारी होके आज उन्होंने 5000 मौसम्बी के झाड़ लगाए हैं। और उनका जो गांव है वो अदरक का बेल्ट है। यानी यहाँ जो आपको देखना है, साल भर 365 दिन आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, हर एरिया में जाएंगे तो। और मैंने तो 200-300 मॉडल महाराष्ट्र में बनाए हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में मेरे 2-4 मॉडल है, 2-5 मॉडल है। रमेश जी के कितने मॉडल है रमेश जी ने बताया नहीं, रमेश जी के भी बहुत मॉडल महाराष्ट्र में उन्होंने भी बनाए हैं। खुद की मंडी बनाई है उसने, और मंडी के माध्यम से भी ये व्यवहार करते। यानी सरकार से भी ये लोग आगे है, सरकार बहुत पीछे है। अपन सरकार 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 बोलते, सरकार ये 10 साल पहले होता है, फिर सरकार के मन में आता है ऐसा किया तो किसान सुधरेगा, ऐसा किया तो देश सुधरेगा। अरे ये 10 साल पहले हो चुका है, आज ये कर रहे। हमारे जो डॉक्टर पंजाबराव देशमुख है और अन्ना साहब शिंदे है, उन्होंने तो 60 साल में 1960 में सहकार जोर से चालू किया था, और आज अपन 2025 में सहकार की बात कर रहे हैं। ये सहकार तो उस दिन अगर सरकार ने ध्यान से लेके काम किया होता तो आज हर किसान खुद का प्लेन लेके घूमता था। ऐसा ये सहकार है, सहकार में इतनी ताकत है। तो आप आइए, मॉडल देखिए, और किसान बहुत आगे गया है सरकार से।
और अच्छा काम कर रहा है। बाकी भी स्टेट के लोग यहाँ आके देख रहे हैं, यहाँ से बीज मांग रहे हैं, झाड़ मांग रहे हैं, और प्रोसेस के उद्योग भी चालू है। इंडिया में 10 उद्योग ऐसे चालू हो गए, अपने को पता नहीं है। वो 100 करोड़ से 200 करोड़ के उद्योग है। सरकार ने उसको थोड़ी मदद किया, और सरकार के उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, खुद के पैसे लगा के प्रोजेक्ट खड़े किए, जैसा मेरा शिल्लोड का प्रोजेक्ट है वैसा। धन्यवाद। डॉक्टर सुभाष जी, थोड़ा सा ये बताएंगे, हम आपकी बातों से काफी इम्प्रेस्ड हैं, हाँ, प्रभावित बता हैं। बोलिए। जी, यदि 5-7 लोग एक टीम बना के हम आपके पास आए, हम सभी साथियों से पूछ लेंगे कौन जाने को इच्छुक है, और हाँ, अगले 1 या 2 महीने में ऐसे ट्रिप बनाए, तो महाराष्ट्र में जितना चमत्कार आपके नेतृत्व में और सभी साथियों के साथ मिलकर हो रहा है, उसको देखने के बराबर। लिए कुल कितना समय हाथ में लेके आने से सही रहेगा साहब? ये देखो, आप समय मत पूछो, पहले आप टीम भेजना चालू करो। या जी। हमारी 2 गाड़ी नागपुर में रेडी है, और आपको नागपुर से शुरुआत करेंगे। नागपुर कनेक्टिविटी अच्छी है, दिल्ली वाले जी। को भी अच्छी है, बिहार वाले, झारखंड वाले और उड़ीसा वाले, सबको नागपुर मध्यवर्ती है इंडिया का। और जी। नागपुर में आ गए तो आज मैं नागपुर से ही बात कर रहा हूँ। यहाँ अपना जी। भव्य ऑफिस है, यहाँ 25 लोग रह सकते, ऐसी सुविधा है। और जी। यहाँ से 2-4 गाड़ी भर के अपन पूरे समृद्धि हाईवे से नागपुर से मुंबई तक 12 डिस्ट्रिक्ट में जो काम चल रहा है वो देख सकते। फिर पूना सोलापुर करके जो बेल्ट है हमारा, हैदराबाद के मुझे आंध्रा तमिलनाडु का भी कुछ बेल्ट आता है, फिर वापिस नागपुर आ सकते। आप प्लान बनाओ, यहाँ ट्रेन की सुविधा है, गाड़ी की सुविधा है, और सारे प्लॉट 100 किलोमीटर जाने के बाद 1-2 प्लॉट दिखेंगे, अलग दिखेंगे। हम चौफेर खेती करते, यानी एक ही खेती नहीं करते। हमारे यहाँ गए तो 10-15 टाइप की खेती अपने को दिखने को मिलेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, आपकी बात बहुत इन्फ्लुएंसिंग है, बहुत प्रभावित कर रही है, हमारा मन है तुरंत ही आ जाए। तो मैं भी सभी साथियों से कह रहा हूँ कि हमें शीघ्र प्लान करना होगा साथियों। और इस कॉल के बाद में, जैसे ये जूम मीटिंग आज की खत्म होती है, आप अगले 1 घंटे में मुझे फोन कर सकते हैं, बता सकते हैं सीधा। मैंने अपना नंबर, जो साथी नए हैं, बाकी लगभग सभी को मालूम है, अपने दोनों नंबर इस पर डाल दिए हैं। पहला नंबर ज़्यादा सक्रिय रहता है, तुरंत मुझे फ़ोन करेंगे, बताएंगे, मैं ट्रिप प्लान करता हूँ। प्लान करके डॉक्टर सुभाष जी के संपर्क में रहेंगे। और अभिषेक जी, जो हमारे इसमें मुख्य जोड़ने वाले साथी हैं, उनकी हर अच्छे काम में हाँ रहती है, तो पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। आप सभी मुझे तुरंत फ़ोन करें इस कॉल के बाद में, जैसे जूम कॉल खत्म होती है, और हम आपके सबके नाम लिख के, जो जो साथी जाना चाह रहे हैं, तो वी शैल स्टार्ट ए प्रोग्राम। मेरे को बहुत जल्दी फिर हम सुभाष जी से एक बार कंफर्म कर लेंगे कौन से दिन बेस्ट रहेंगे, और हम लोग पहुंचते हैं। बहुत बहुत मनी थैंक्स, मनी थैंक्स। जीवेश पांडे जी ने अपना नंबर भेजा है, और यदि कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। और भी साथी जो दूसरे राज्यों से जुड़े हैं, प्रदीप भाई राजस्थान से, कोई प्रश्न है क्या? श्री भाई पुणे से, पुणे में आप दूसरा चमत्कारिक कार्य कर रहे हैं, और यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत है। जी, मेरा एक निवेदन है सर। सही है। जैसे विजिटर के रूप में हम महाराष्ट्र विजिट के लिए प्लान कर रहे हैं, तो साथ साथ में डॉक्टर नलंगे साहब सोच लें, एक हफ्ते का ट्रेनिंग शेड्यूल बना लें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक प्रॉपर सिलेबस बना के कि जो भी आए यहाँ कोऑपरेटिव कैसे रन करना है, ग्राउंड पे कृषक को कैसे हेल्प करना है, एक मॉडल तैयार करके यहाँ से लेके जाएं, ताकि वहाँ वो अप्लाई कर सकें। तो डॉक्टर साहब, निवेदन रहेगा कि हम लोग मिलके एक रफली हम डिसाइड कर लें कि 1 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाए, लोग आए, घूमें, देखें और कुछ सीख के जाएं। 1 हफ्ते का ट्रेनिंग बनाओ। मैं 24 आवर्स रेडी हूँ, मिलिट्री जैसा। मैं कुछ बाकी काम ही नहीं करता। आप डेट बताओ। बहुत बढ़िया। हाँ, 365 दिन मैं काम करता। अरे सर, सो स्वीट ऑफ यू। मैं तो आपको एक दिन में मैं खुद 4 डिस्ट्रिक्ट बदल देता, जैसा नागपुर है। हाँ, ऐसा 4 डिस्ट्रिक्ट में घूमता मैं। सुबह निकला तो शाम को चौथा डिस्ट्रिक्ट लगता है मुझे। नहीं, आपके से डायनामिक साथी जुट गए हैं, तो कुछ ना कुछ और मेरे ये जो मैं काम करता, मेरे पूरे साथी 36 डिस्ट्रिक्ट में है। आप कहीं भी जाओ तो हमारे ब्रिगेडियर साहब आएंगे तो हमारे रेलवे स्टेशन पे नामदेव जी, डॉक्टर नामदेव जी हाजिर रहेंगे बुके लेके, उनको कनारी मठ में लेके जाने के लिए। जरूर सर, जरूर। वेलकम अप टू गोवा।
हाँ, गोवा में भी मेरा प्लॉट है। गोवा में गए तो हम, मेरा मैंगो का प्लॉट है गोवा में, नारियल का प्लॉट है। हाँ जी, अगर सीजन में आएंगे तो काजू की खेती भी मैं दिखाऊंगा उधर। बहुत बढ़िया। कैशू नामदेव जी कह रहे हैं जी। नामदेव जी बहुत कुछ दिखाएंगे आपको पूरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नामदेव जी का नंबर अभी तक नहीं आया। नामदेव जी से रिक्वेस्ट है, नंबर जरा दे दें चैट में। मेरे पास सबके नंबर है, मैं भेज देता। मेरे पास सबके नंबर है। जी 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 जी। सुभाष जी तो मूल संपर्क सूत्र हैं ही। हाँ, और ठीक है, बाकी साथियों के नंबर मिल ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये जो एक प्रोग्राम है बाहर अपने घरों से निकलने का, महाराष्ट्र जाने का, सीखने का, समझने का, जैसे हमारे श्री भाई ने कहा है कि कम से कम 1 सप्ताह की एक ट्रेनिंग इसको प्लान कर लेंगे और तुरंत ही इसमें प्रस्तुतिकरण बहुत सुंदर तरीके से सुभाष जी ने दिखाया है। ये स्वागत योग्य है। महेश्वरी पांडे जी और राकेश कुमार पांडे जी और इसके पश्चात सचिन अवस्थी, 3 साथियों से निवेदन कर रहा हूँ कि इस पे अपने मत जाहिर करें कि हमें शीघ्र एक महाराष्ट्र की ट्रिप को प्लान कर लेना चाहिए। क्या कहना है आपका महेश्वरी जी? महेश्वरी भाई कहिए। जी जी, बहुत ही प्रेरक है और बहुत इंस्पिरेटिंग इन्फ्लुएंसिंग कार्यक्रम है। क्या मेरी आवाज सुन रहे हैं? बिल्कुल जोर से आ रही है, बढ़िया आ रही है। कहिए, आपकी आवाज हाँ वैसे भी हाँ जोरदार हाँ है। हाँ। तो ये हम तो डॉक्टर सुभाष नांगले जी के सहकार मॉडल से बहुत प्रेरित हैं और बचपन से ही मेरे मन में ये ख्याल रहता था कि मिलजुल के बहुत कुछ हो सकता है। कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था और अब तक प्रयास भी होता रहा और सोशल सेक्टर में हमने ऐसा मिलजुल के एक टीम भी खड़ी करी। लेकिन जो आज मूलभूत समस्या है किसानों के विकास की, उस पे जो लेसन दिया है डॉक्टर साहब ने, इसको हम लोग अपने अपने इलाकों में अप्लाई करना चाहते हैं। और जो है वो सरकारी नारा तो दुगना तिगुना करने का वो सब अलग है, लेकिन बिना सरकार के सहायता के और बिना सरकारी प्रयास के हम सहकार से कोऑपरेटिव मॉडल बना के जो कर सकते हैं और इन्होंने कर दिखाया, उससे हमको सीख करके अपने यहाँ आकर के करना होगा। और मैं डॉक्टर शर्मा आपकी टीम में शामिल होना चाहूंगा विजिट वाली। जी जी, स्वागत है महेश्वरी भाई। मैं तो चाहता हूँ कम से कम 8-10 लोग एक साथ जाएं, थोड़ा साथ जाने का आनंद भी होगा। टीम भी हमारी इस माहौल से बनेगी। हिंदुस्तान की पूरी टीम खड़ी हो रही है और सुभाष जी का निमंत्रण है ही, उन्होंने कहा 24 घंटा साथ है। बहुत सुंदर। मैं जाता हूँ अब राकेश पांडे जी के पास में। राकेश जी, भी आप बात सुन रहे हैं, तो ये जो एक मत विचार चल रहा है, क्या कहना है इस बारे में आपका राकेश भाई? आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम जी। अभी जैसे महेश्वरी पांडे जी ने बताया, अभी सुभाष नांगे साहब के यहाँ दर्शन और उनके साथ में सानिध्य मिलने से और यात्राएं करने से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। और मैं खुद भी कोशिश यात्रा करता रहता हूँ, लेकिन जब आप लोगों के सानिध्य में करूंगा तो मेरे कई प्रश्नों के उत्तर तत्काल मिल जाएंगे। तो शायद ये आगे और दिशा क्लियर मिलेगी और हम मिलकर सहकारिता और कोऑपरेटिव में कैसे काम किया जाए वह विषय भी हमको एक अनुभव मिलेगा। तो मेरी तरफ से थम्स अप है। बहुत बेटर है कि हम लोग एक साथ मिलकर जाएं और अगर सही परिस्थितियां अनुकूल रही तो मैं खुद भी अपनी कोशिश यात्रा के साथ आपके साथ ज्वाइन करूँगा। हाँ हाँ, परिस्थितियों को अनुकूल बना लेंगे राकेश भाई। अनुकूल बनाना आपको हमको अच्छे से आता है, बना लेंगे। मन में यदि विश्वास है, इच्छा है, तो अवश्य होके ही रहेगा, अनुकूलता होके रहेगी। सत्यप्रकाश भारत जी, आप तो वैसे ही वार्ता जा रहे हैं। सत्यप्रकाश भारत जी, 11 जुलाई को तो वार्ता पहुंच ही रहे हो आप, दूसरे कार्यक्रम में शायद, तो क्यों ना इसमें भी ज्वाइन हो जाए एक साथ। कैसा रहेगा सत्य भारत जी? सामने आइए, अपने दिल की बात कहिए। मोदी मन की बात कहते हैं, आप दिल की बात तो कहें। सत्य प्रकाश भारत जी आइए। पटवर्धन, हाँ, ये राजीव पटवर्धन जी, शर्मा जी, एक मिनट। शर्मा जी, श्री भाई कहिए श्री भाई साहब। नामदेव नितुरकर जी ने नामदेव नितुरकर जी ने अपना नंबर दिया है, वो 11 डिजिट का हो गया है, कहीं एक मिस्टेक है, एक्स्ट्रा हो गया है। थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए प्लीज, नामदेव जी, इसको करेक्ट करके दोबारा भेज दीजिए। ठीक है जी, करेक्ट करके दोबारा भेज दीजिए। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। हाँ राजीव जी, अवश्य कहिए जी। आप भी जाएंगे, अच्छा रहेगा, बताइए। नांगले साहब की आवाज और उनका किया गया काम, मुझे तो लगता है कि एक दिन के अंदर नागपुर पहुंच जाओ। कितना जोश से भरा आदमी है
कि इस आदमी के दर्शन करके मैं धन्य हो जाऊंगा। काम तो दूसरी चीज है। मेरा बारंबार प्रणाम है मिस्टर नांगले को। बहुत जल्दी नागपुर पहुंच रहा हूँ। जरा उनकी तस्वीर भेज। बहुत सुंदर। बस इतना ही धन्यवाद कहना। धन्यवाद। जी। मेरे ख्याल से काफी देर से सचिन अवस्थी जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। सचिन जी, क्या कहना है इस नए मूव के बारे में? हमको सबको मिलके जाना चाहिए महाराष्ट्र, एक बार दर्शन करें डॉक्टर सुभाष नालंगे जी, उनकी टीम का और उनके कार्य का। सचिन अवस्थी जी क्या कह रहे हैं? हरिद्वार आप पहुंच चुके हैं मेरे ख्याल से, और शायद अभी यात्रा में ना हो तो अपनी बात को कहें। सचिन अवस्थी जी, सचिन अवस्थी जी यात्रा में हैं कहीं, डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए? ओके, वंडरफुल वंडरफुल। आचार्य अंतरंग आनंद जी, हाँ जी, एक नया मूव है। या वी शुड ऑल गो एंड विजिट डॉक्टर नेलांगेज एंड फ्रेंड्स फॉर्म्स एंड लर्न फ्रॉम देयर। और श्री भाई ने कहा है कि 1 सप्ताह की ट्रेनिंग भी हो जाए, साथ ही साथ ऑन फार्म ऑन विजिट इन फील्ड ट्रेनिंग। आचार्य अंतरंग आनंद योगी जी क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? सत्यप्रकाश भारत जी अनम्यूट करें, माइक पे आए। मैं जानता हूँ ये आपका विश्राम का समय है, 9 बजे के बाद को आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। सत्यप्रकाश भारत जी और आचार्य अंतरंग जी, कोई भी अनम्यूट करें, अपनी बात को कहें, दोनों में से। धन्यवाद। चंद्रशेखर मिश्र जी आप आ सकते हैं भी, दूसरे साथी थोड़ा सा स्लो है अनम्यूट करने में। चंद्रशेखर मिश्र जी, चंद्रशेखर मिश्र भाई अपनी बात को कहिए। यदि मिलके जाएंगे कैसा रहेगा? आप जाना चाहेंगे क्या? अपनी बात को कहिए चंद्रशेखर मिश्र जी। साथी यदि हमारी बात सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करके अपनी बात को अवश्य कहें। तुलसीदास मटास जी आप ऐसे महाराष्ट्र से ही हैं, जैसे सुभाष भाई साहब ने बताया, तो कैसा रहेगा इस तरह की विजिट प्रमुख आपकी? है, प्रसिद्धि प्रमुख। जी जी जी। क्रीम चमचम मंगाओ। क्रीम चमचम। हाँ प्रदीप भैया राजस्थान से, इतनी सुंदर बातें हो रही हैं। कोई आपको 2 मिनट की कविता याद आ रही है तो कह सकते हैं प्रोग्राम के अंत में, अभी भी कह सकते हैं, दी शॉर्ट में कहना हो, और इस बात पे अपनी बात कहें। मिलके जाएंगे तो कैसे रहेगा? प्रदीप जी मुझे लग रहा है कि साथी शायद या तो कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं या दूसरी चीज में व्यस्त हैं, कोई बात नहीं। या नहीं, ओमरम संजय जी भाई साहब, ओमरम। आज एक तो आज आपने कहते हैं ना आईआईटी के प्रोफेसर हो, ऐसे ही थोड़े बने हो। एक तीर से 2 शिकार करे हो। एक तो पर्यावरण दिवस मनाए हो, और दूसरा कृषि का काम कर रहे हो, और तीसरा शिकार ये करे हो कि कृषि की खुशबू लेने का प्रोग्राम कर रहे हो। तो एक तीर से 3 शिकार करे हो, उसके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये शिकार आपके ऐसे आगे से आगे बढ़ते रहें और उत्कृष्ट कार्य होते रहें। और बहुत अच्छा काम हो रहा है। और आपने कहा था कि ये जो काम हो रहे हैं तो उसके लिए अच्छा काम होता है, और अच्छी भावना होती है, और अच्छे उद्देश्य होते हैं, तो वहां पे कार्य की फलवती भी अपने आप ही उसकी सुदृढ़ता में सामने आती है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ, और उसके लिए आज की समस्या क्या है, थोड़ा सा मैं आज के चिंतन पे जा रहा हूँ कि आज के पर्यावरण दिवस और बना रहे हैं तो सबके एक फॉर्मेलिटी का हो रहे हैं, बस पेड़ लगा दिया, फोटो सेक्शन किया, दैट्स ऑल, और या फिर मीडिया में और में कर दिया, उस वो ही जरिया रह गया है पर्यावरण दिवस का, और उसके आगे पीछे कुछ भी जरिए नहीं है। तो अब उसी के ऊपर आपने कहा था कोई कविता वगैरह है, तो एक मेरा चिंतन आया था। कहना चाहे 2 मिनट में जी तो अच्छा रहेगा। हाँ 2 मिनट में मेरी कविता सुना देता हूँ। हाँ जी। हाँ, बनाओ निज को अभिष्ट उत्कृष्ट। हाँ, पूछा मैंने गुरुजन से कैसे बनाए अपने को उत्कृष्ट, कि जुड़ जाए इतिहास में अपने नाम से भी एक पृष्ठ। मिला जवाब छोड़ना देखना दीवा ख्वाब, मिला जवाब छोड़ो देखना दीवा ख्वाब, जरा समझदारी अपनाओ इस कदर कि कुछ अर्थपूर्ण सोच पाओ। प्रतिष्ठा की भूख में करना कोई काम है एकदम निरर्थक काम। श्री कृष्ण की वचन याद रखो, काम किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। समझे कि यह मनुष्य जीवन हमारे सुकर्मों की बहुमूल्य धरोहर है।
इससे हम स्वयं तो सुसंस्कृत तो ही सकते हैं, दूसरों को भी समुत्सन कर सकते हैं। इस ओर अपने सुप्रयत्नों से कभी अड़चने कभी सुविधाएं तो आती जाती रहेगी, उनको विवेक पूर्वक संभालते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना ही समझदारी होगी। मान के चले किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि दृढ़ निश्चयी के पैरों में बेड़ियां डाल सके, उनका मनोबल भी ऐसा दृढ़ होना चाहिए कि आने वाली बाधाएं उन्हें कभी न रोक सकें। याद रखें, दृढ़ निश्चयी मनुष्य अति बलशाली मनोबली होता है। अतः हे मानव, अपने आप को ऊंचा उठाओ, तुम्हारी मुट्ठी में स्वर्ग है। तुम यथा अवसर बोलने में उसके द्वार पूर्णतः स्वतंत्र हो समझो। अतः विवेक पूर्वक यथा सम्य यत्न पूर्वक उसे खोलो और अपना अभिष्ट उत्कृष्ट पालो, और अपना अभिष्ट उत्कृष्ट पालो। ओम बहुत रम बढ़िया, संजय जी भाई साहब। बहुत बढ़िया ओम रम जी साहब, बहुत बहुत बढ़िया। दीप जी आपने सबका उत्साह बढ़ाया अपनी बात कह के, और उसके बाद कविता कह के, बहुत सुंदर। जो साथी बात नहीं रख रहे हैं उनके जो स्क्रीन के लेफ्ट साइड में, खासकर मैं राजीव पटवर्धन जी से और एक दो और साथी हैं जो यदि बात नहीं रख रहे हैं तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अर्थात अपने आपको उस वक्त बता के ये लाल बटन आ जाएगा आपके जो माइक वाला चिन्ह है लेफ्ट साइड में। हाँ, जैसे कि दूसरे लोग, और आप हाँ, अभी उससे म्यूट हो जाइए, और जब आपको बोलना हो तो अनम्यूट करेंगे। अभिषेक जी इसमें मदद करेंगे, आप टेक्निकल होस्ट हैं पर यात्रा कर रहे हैं, फिर भी आपको यदि आवाज आ रही हो तो आप मदद करें, जो साथी ना बोल रहे हैं उनको म्यूट करने में। धन्यवाद। हम लोग लगभग सभी को सुन चुके हैं। मैं देखता हूँ कोई साथी यदि ना छूट रहे हो। डेमोक्रेसी कहती है सही मायनों में, हमने देश के जो सरकार की बात कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे सही मामलों में डेमोक्रेसी को फॉलो इसलिए करना चाह रहे हैं कि सबका बात सुनने का अवसर मिले। आचार्य अंतरंग जी यदि कुछ कहना चाहते हैं अनम्यूट करें, अपनी बात को कहें। देखता हूँ कोई और साथी ना छूटे। संजय जी भाई साहब, श्री कृष्ण जी का और वो डीएसपी आए थे, उन दोनों तीनों के नंबर भी भेज दो ना प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नंबर आपको सबके मिल जाएंगे, आप चिंता ना करें। नहीं तो हमारे मूल स्रोत सुभाष जी हैं ही। श्री कृष्ण शिंदे जी चैट में अपना नंबर डाल दीजिए प्लीज, साथियों का निवेदन है। श्री कृष्ण शिंदे जी अपना नंबर डाल दीजिए, बाकी साथियों ने। जी जी जी, धन्यवाद। अजय भाई साहब भी डाल सकते हैं अपना नंबर। धारा शिव जी आज शायद पहली बार आपने ज्वाइन किया है, स्वागत है। अपनी बात कहें, जो आज का प्रेजेंटेशन है अपनी बात कहें, कुछ प्रश्न पूछें। धारा शिव जी, अंतरंग योगी जी, जीवेश पांडे जी बहुत कम बोलते हैं, आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं मुझे पता है, लेकिन अपनी बात खुल के कहेंगे तो और अच्छा लगेगा। जीवेश पांडे जी अनम्यूट करें और बात कहें। जीवेश जी, जीवेश पांडे जी, पटवर्धन जी, राजीव पटवर्धन जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। राजीव पटवर्धन जी म्यूट कर लीजिए, अपना माइक बंद कीजिए प्लीज। राजीव पटवर्धन जी माइक बंद करें प्लीज। हाँ, माइक बंद कर देना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अपना माइक बंद कर दीजिए। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। गोपाल प्रसाद जी अपना माइक बंद कर दीजिए, यदि कुछ कहना ना हो तो गोपाल प्रसाद जी अपना माइक बंद करें प्लीज, धन्यवाद। ठीक है, श्री कृष्ण शिंदे जी आप तो स्पीकर हैं तो कोई आपकी तरफ से कोई एक्स्ट्रा आवाज भी नहीं आ रही है, पर ठीक है, आप अपना फोन नंबर डाल दीजिए। तुलसीदास मिडास जी यदि कुछ कहना चाह रहे हैं तो अपनी बात कहें। आपका संजय जी। जी भाई साहब। हाँ संजय जी, आप प्लान करो अच्छा। जी जी जी, उनके नाम, उनका काम और उसका उसका डिटेल्स भेज दीजिए, मैं उसका आगे का प्रोग्राम का ये करूंगा, प्लान अच्छा कर लूंगा। थैंक यू और सो मच, आज थैंक का यू जो सो मच। विषय है, किसान की प्रगति, जी जी जी, फसल की प्रगति, यही ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। इसमें मैं आज तृप्त हो गया, सभी जानकारी और अच्छे किसानों की बातें सुनकर मैं भी आज खुश हो गया। तो आगे ये हम बहुत सब बहुत मिलकर काम करेंगे कोऑपरेटिव के माध्यम से। आप महाराष्ट्र में आइए, आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तुलसीदास जी बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसीदास जी आप भी अपना नंबर कृपया डाल देंगे तो अच्छा रहेगा संपर्क करने हाँ, में। तो मेरा हाँ, मेरा मैंने आज ग्रुप में डाला है। आज मैं जागतिक अच्छा अच्छा, पर्यावरण का शायद जो ऐड बनाया है उसमें नीचे मेरा नंबर है। मैं क्या काम करता हूँ, 30 साल से मैं प्रिंटिंग क्षेत्र में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ, और किसानों के काम, किसानों को महिला बचत गट के लिए मेरा काम चल रहा है। जी जी जी,
अच्छा तुलसीदास जी नंबर आया नहीं है, पता नहीं शायद, या मेरे देखने में तो त्रुटि। आप यदि दोबारा चैट में डाल देंगे तो मैं कृपा भेज होगी। दोबारा भेज डालो दूंगा। दोबारा। हाँ, जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर आप योर प्लान काइंडनेस। बनाइए, अच्छा मुझे भेज दीजिए, उसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बोल दीजिए। जी जी जी, आपको और सुभाष जी से हमारा सभी संपर्क रहेगा साथियों का, अरे और मैं उसको सर के साथ कोऑर्डिनेट ही करने की। रहता हूँ मैं, सर के साथ ही रहता हूँ, इसलिए बहुत अपने बढ़िया, को अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं आप। बहुत सुंदर। ट्रेनिंग का ही करेंगे। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच तुलसीदास जी, आपने जो आगे बढ़ थैंक के स्वागत किया है। मैं आप यू। अपना ओके, नंबर थैंक भेज देंगे, आपसे भी डायरेक्ट संपर्क कर लेंगे। और ओके सुभाष ओके, भाई थैंक यू, साहब तो हैं ही। धन्यवाद थैंक धन्यवाद। यू। आचार्य अंतरंग जी, अंतरंग आनंद योगी जी, आप अपनी बात कहें। मुझे लगता है आपने मौन व्रत तो नहीं लिया है, या अभी ऑफिशियल ड्यूटी चल रही है आपकी रात में भी। आचार्य अंतरंग आनंद योगी जी, आपकी बात जरूर सुनना चाहते हैं। अंतरंग जी कृपया अनम्यूट करें, अपनी बात को कहें। धन्यवाद। धाराशिव जी, धाराशिव शोभा जी, अपनी बात को कहें, अनम्यूट करें, अपनी बात कहें। धाराशिव शोभा जी। शोभा जी बात कीजिए, हाँ? महिला प्रेसिडेंट है हमारी धाराशिव की। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी नमस्कार। अभी धाराशिव शोभा जी, जी दीदी हाँ प्रणाम। मैं अभी सॉरी, मैं लेट ज्वाइन हो गई थी, नो प्रॉब्लम। इसलिए अभी हाँ। धाराशिव के बारे में बोल दीजिए आप। हाँ जी नहीं बता दी। नहीं, मैं अभी लेट ज्वाइन किया है मैंने। आपका सब्जेक्ट जो चल रहा था वो मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाई, इसलिए नेक्स्ट ठीक है, टाइम मैं। ठीक है, आपका परिचय दीजिए आज। अपने बारे में आपका परिचय दीजिए। हाँ, आप क्या हाँ काम ठीक है करते हैं, ठीक है। कहाँ रहते हैं? जी जी हाँ परिचय। नहीं, मैं मेरा पूरा नाम है शोभा रणदीवे। मैं जी एक्चुअली जॉब करती हूँ वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट जिला परिषद में। और मैं जी ये अभी नया ज्वाइन किया है, ये अपना जो कृषक मंडल है ना, उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय हूँ। कृषक समाज। जी जी हाँ। जी। अभी तो ये पहली बार मैंने आपकी वीसी ज्वाइन की है। इसके पहले भी मुझे मैसेज आया था, लेकिन कुछ वजह से मैं नहीं ज्वाइन कर पाई। कोई बात तो कोई बात नहीं, मैं अगली पूरी वीसी मैं अटेंड करूंगी। और वंडरफुल। जो भी आपका वो प्लानिंग है, वो आपका नियोजन है कृषक के बारे में, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो लेकर अगली दिशा हम कैसा काम करना चाहिए ये भी समझ पाएंगे और काम भी करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद शोभा जी। थैंक यू शोभा जी जी थैंक यू। हमारी धाराशिव जिले की महिला प्रेसिडेंट है, और इनका बहुत बड़ा काम है जिले में। और हम अभी इनके जिले में भी आपकी टीम का दौरा लेके चले जाएंगे। ये बहुत सोलापुर बढ़िया, रीजन में आता है, शिंदे जी के रीजन में ही आता है शोभा जी का। नहीं, आप बहुत सबका स्वागत है, आ जाओ एक बार। लेकिन आपके आशीर्वाद से हम काम करना चाहते हैं, आपके मार्गदर्शन से काम करना चाहते हैं। बाकी वाटर एंड सैनिटेशन से जुड़ा हुआ मैं पिछले 20 साल से काम कर रही हूँ। ग्रास रूट पे, ग्राउंड लेवल पे काम करना आता है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये मेरे लिए थोड़ा सा नया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं पूरी तरह से समझकर काम करना चाहती हूँ। तो बस आप सबकी दुआ मेरे साथ होनी चाहिए, बस यही बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छा। उम्मीद है। थैंक यू थैंक यू। शोभा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके काम से हम सीखेंगे, और जो भी मिलजुल के सीखने का अवसर है वो सुभाष जी और अन्य साथी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलजुल के सीखेंगे, और आपने जो काम किया है पानी पर उसको भी सीखेंगे। एक साथी और अभी ज्वाइन किए हैं, उनका नाम आया था सत्यप्रकाश भारत जी, अपनी बात रखना चाहते हैं क्या? मैं अब लास्ट कॉल कर रहा हूँ, जो भी साथी छूट रहे हैं, कोई छूट ना जाए। सभी साथी साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, एक पुराना गीत है, तो मिलकर ही हम चलेंगे, तो इसलिए सबको मैं पुकारता रहता हूँ। चंद्रशेखर मिश्र जी अपनी बात कहें, अनम्यूट करें, अपनी बात कहें। चंद्रशेखर मिश्र जी, सत्यप्रकाश भारत जी। श्री भाई, हम लोग प्रोग्राम के अंत की तरफ जब बढ़ रहे हैं, कुछ यदि छूट रहा हो श्री भाई, आप उस चीज को जरूर याद दिला देते हैं। यू हैव बीन वेरी काइंड। कुछ चीज छूटती हो तो आप जरूर याद दिला देते हैं। पूरी आपकी बढ़िया मॉनिटरिंग और मेंटरिंग चल रही है पूरे प्रोग्राम के लिए, तो कुछ कहना चाहें। और आपके स्टेट में पहुंच ही रहे हैं, पुणे आप राज्य है ही, पुणे मतलब आपके राज्य आ ही रहे हैं, आप भी पुणे में ही है। धन्यवाद। यस श्री भाई।
तो छूट रहा हो तो बताइए, नहीं तो शाबाशी दे दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। डॉक्टर सुभाष नालंगे साहब और पूरी टीम को बधाई, और बहुत इंकरेजिंग रहा। हम लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है कि मिलके हम लोग एक नई दुनिया जैसी चाहते हैं वैसे खड़ी कर पाएंगे। थैंक यू। बाबा साहेब टेमकर जी, एक शॉर्ट में संभाजी नगर के बारे में आप बता दीजिए, क्योंकि आप समृद्धि के किनारे हैं, और आपका किला, अंजीर के बारे में जानकारी दीजिए, फ्रूट के बारे में, मौसम्बी के बारे में जानकारी दीजिए, अदरक के बारे में थोड़ा बोलिए। हमारा जिला जो है, हेलो, हाँ, हाँ जी, हाँ सुन जी, हाँ रहे। जी, कहिए जी, जी कहिए, हेलो, कहिए शिंदे साहब कहिए, हाँ कहिए। हमारा जो शिंदे जी जिला है बात कहिए। सर, हेलो, जी जी, हाँ जी हमारा कहिए। जो जिला है तो मौसम्बी, अदरक, अंजीर और मैंगो, जी और इधर ज्यादा जो पिक होता है कपास और तुअर और अरहर, मक्का, 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 हरर, ऐसे ऐसे क्रॉप होते हैं। मल्टी क्रॉप रहते हैं इधर ज्यादा। मिर्ची, हेलो, चिली, चिली, हाँ, मिर्ची हाँ जी रहती है। तो जी जो मिर्ची हम रही। जो, हाँ, चिली रहती है। तो हमारे तरफ जो अदरक लेते हैं, आले का जो पिक लेते हैं, जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी आला जो कहिए जी। लिया जाता है, तो पिछले साल इसको 10,000 रुपए का रेट मिला था क्विंटल को, और ये साल अभी 1,500 तो 2,000 तक इसका रेट है। लेकिन हमारे काश्तकार क्या करते हैं, इसमें 5 फीट पे बेड बना के उसके ऊपर 2 लाइन आले के लेते हैं, और उसमें चिली लेते हैं, एक 10-10 फीट के अंतर पे। तो चिली चिली लेने के वजह से क्या होता है, उसका भी ईल्ड उसको मिल जाता है बीच में। और जब लास्ट में अदरक का अगर लेट निकलना है, तो उसमें वो मक्का लगा लेता है, तो उसमें 40 क्विंटल तक उसकी मक्का हो जाती है। तो 80,000 रुपए उसके वो हो जाते हैं। और इसके धन्यवाद। कल्टीवेशन, हाँ, तो कल्टीवेशन के लिए ये 8-10 ट्रॉली सेन का तो उसमें डालता है, रासायनिक खाद डालता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालता है, फवारनी वगैरह ज्यादा ही करता है। तो ऐसे प्लॉट हमारे तरफ अदरक के बहुत रहते हैं, और मौसमी भी है। और जी हमारे इधर एक एक प्रोग्राम ऐसा गवर्नमेंट ने करा है, क्या कल्टीवेशन करना ही नहीं, पहले बेड बना लेना है, उसके ऊपर ही पिक लेना है, जीरो कल्टीवेशन। SRT जो बराबर। तंत्रज्ञान है, तो ऐसे एक 2-3 गांव इधर बन गए कि एक बार बेड जी बना दिए कि उसके ऊपर ही पिक लेना है, तो इसमें काश्तकार का कल्टीवेशन का खर्चा कम हो जाता है। जी 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 हाँ, तो ऐसा भी अपन कर जी सकते हैं काश्तकार का, और ईल्ड उसका बढ़ा सकते हैं। जी और जी, तो आप आ जाओ, बहुत हम बढ़िया। आपको इधर के प्लॉट बता देंगे। जी 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 संभाजी नगर जी औरंगाबाद जो है पुराना। जी, हाँ, और ठीक है नलंगे जैसा, साहब हम, जी हाँ, नलंगे साहब और हम बहुत दिन से एक साथ में काम करते थे, लेकिन मैं ड्यूटी के होने से वजह से इतना टाइम नहीं दे पा रहा। अभी जी टाइम जी देना पड़ेगा। हाँ, दे देंगे सर, दे देंगे। हाँ, हाँ, ये बाबा साहब टेमकर सर का जिला जो है वो दुनिया में जी, सबसे अलग जिला है। इसमें अच्छा एक एक ब्लॉक में किसान अरबों खरबों जी रुपए कमाता है, करोड़ों नहीं। जैसा एक ब्लॉक है, 30 करोड़ का मल्चिंग पेपर लगा है एक ब्लॉक में, शिल्लोड में, 30 जी करोड़ रुपए का। और चिली लगाया उसने, किसान ने। और कल का 2 तारीख का चिली का रेट ऑल इंडिया का था 135 रुपए केजी। जी चिली चालू हो गई, और 135 रुपए केजी से किसान आज चिली बेच
बेच रहा है। ऐसा ये जिला जी है कि सफरचंद से ज्यादा रेट ये चिली वाले कमा रहे हैं यहाँ। जी जी जी, बहुत बढ़िया, ऐसा टेमकर साहब का जिला है। मैंने बहुत अभी सुंदर, घर बहुत पे सुंदर। एक प्लॉट बनाए, मौसम्बी का जो प्लॉट बना है ना, 2400 झाड़ का, तो उसमें अंतर कम कर दिया। 10 बाय 10 का एक प्लॉट बनाए, 12 बाय 8 का एक प्लॉट बनाए, और 3 साल में उसको फ्रूट लिए, तो 5,26,000 का पहला मेरा उत्पन्न आ गया उसमें, पहले ही। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया, अभिनंदन। 5 एकड़ में। अभी दूसरा बहुत बाहर सुंदर। पकड़ा है, अगर आ गए तो आपको दिखा देंगे। इधर और भी प्लॉट है, वो भी दिखा दिखाओ देंगे मत, अदरक इनको के। मौसम्बी खिलाओ। हाँ, वो खिलाएंगे ना सर। हम्म, हो मौसम्बी बहुत का बढ़िया। जूस पिलाओ। हो पिलाएंगे सर। अन्ना हजारे को जैसा पिलाते वैसा। हो। और मेरा क्या ख्याल है, जी जी, अपने जो तुम्हारे जैसे लोग हैं, जैसे डेपले साहब है कोल्हापुर के, हाँ, जो ऑर्गेनिक में काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि भाई कोई भी रासायनिक खत या सेंद्रिय खत कुछ भी मत डालो, उनका जो प्रोडक्ट है वो डालो, तो उसके ऊपर वो गन्ने का 80 क्विंटल का उत्पन्न लाते हैं, मौसम्बी भी बिगर इसकी लाते हैं। उन्होंने हम्म, वो जो लिया है भू सुधारक बोल के, मिशन ऑर्गेनिक बोल के उनका काम है। हम्म। जी ऐसे लोगों को अगर अगर साथ में लेंगे तो कम लागत में अपन काश्तकार को ज्यादा यील्ड दे सकते हैं। साथ में नहीं लेंगे, उनको कोऑपरेटिव में लेंगे अपन। हाँ हाँ, ऐसा और कर जो सकते अच्छे हैं। लोग हैं उनको कोऑपरेटिव में हाँ लेंगे। हाँ हाँ, ऐसा जैसे ले लेंगे ना। जैसे यूपी के रघुवंशी जी को हमने जलगांव, अमरावती, अहिल्यानगर, नागपुर चारों हाँ कोऑपरेटिव में ले लिया ब्रांड एम्बेसडर। हाँ, ऐसा कर सकते हैं ना उनको। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत आ जाओ, सुंदर। आपका स्वागत है, सुभाष जी, कभी भी आ जाओ। जी थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है। चले। मैं ओके सर। जैसे मैंने अनाउंस किया है, इस कॉल के बाद मैं जूम कॉल जैसे ही खत्म होगी, साथ ही मुझे अगले 1 घंटा फोन कर सकते हैं, अपने नाम दर्ज करा सकते हैं। हम लोग विजिट को जल्दी प्लान कर रहे हैं, 1 आध महीने के अंदर ही। फिर हम लोग महाराष्ट्र के साथी से बात करके डेट फाइनलाइज करके फिर से सबको बता देंगे, और जो आना चाहेंगे पूरी टीम एक साथ जाए। बार बार जाने से साथियों का अलग से समय भी लगता है, पर एक साथ जाएंगे तो सब लोग साथ रहना, साथ समझना भी सीखेंगे और मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। मुझे लगता है कि मैंने कई बार कॉल कर ली है, बट दिस इज द लास्ट कॉल। यदि कोई भी साथी अपनी बात कहना चाहे तो स्वतंत्र आचार्य अंतरंग जी, सत्य प्रकाश भारत जी, और भी कोई साथी छूट रहे हो यदि मैं नाम नहीं ले प्रोफेसर पाया हूँ क्षमा संजय करेंगे। पर कुमार जी, सर, जी प्रोफेसर संजय कुमार जी। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब प्लीज कहिए बात। सर, इसके हाँ डॉक्टर साहब तो कहिए, डॉक्टर सुभाष जी। मैं आपको एक रोड मैप बना के भेज देता कि तो नहीं कैसा भाई, आप आएंगे, क्या जी जी देखेंगे, कहाँ रहेंगे, जी, और आपको कौन वंडरफुल, मिलेगा, और आपको क्या लेके जाना है, और वहाँ की कोऑपरेटिव कैसे डेवलप करना है। जैसे मैं एक जी जी, जौनपुर में कोऑपरेटिव डेवलप कर रहा हूँ यूपी में। सरकार बहुत की बढ़िया, मदद नहीं लेंगे हम लोग, हम जी खुद खड़े रहेंगे और हमारा जी बिजनेस करेंगे और जी काम करेंगे। ऐसा मॉडल हम जौनपुर में एक बना रहे हैं, और जी जी, हमारा 10 जिले में फोकस है, वाराणसी और ये यूपी के 10 जिले। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत सुंदर, और वहाँ लोग ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं। यश के राय वगैरह का लोग काम कर रहे हैं, रघुवंशी जी काम कर रहे हैं, संध्या जी काम जी कर रहे हैं, मनु सिंह काम कर रहे हैं। ये लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमारे भारतीय कृषक समाज के उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जी लखीमपुर खीरी में काम कर रहे हैं, अरुण कुमार जी जी जी, लखनऊ में काम कर रहे हैं। ये लोग काम कर रहे हैं। ये भी लोग यहाँ आना चाहते, तो यहाँ यहाँ कोई ऐसा नहीं है। 100 लोग भी आ गए ना तो पूरी व्यवस्था हो जाती, और सारी हमारी बहुत टीम सुंदर, है, जगह जगह पे आदमी रहेगा, पूरी व्यवस्था की जाएंगी। पूरा दिन भर सुबह 9 बजे से चालू होगा नाश्ता करके देखने का काम, और 4 बजे बंद हो जाएगा। 4 बजे के बाद थोड़ा जी 1 घंटे का जर्नी करेंगे, आराम करेंगे, और जो कुछ देखना है समझना है आपके आंखों से आप देखिए।
ये हमने 30 साल में किया है, एक साल में एक दिन में नहीं किया। 30 साल से हमने ये प्रयास किया है। और आज ये जो सारी टीम है मेरी, आज मैंने 10 लोगों को आमंत्रित किया था। हमारे ऐसे 400 लोग हैं कि हर जिले में वो बैठ के काम कर रहे हैं। और 4 विद्यापीठ भी है हमारे, ये 4 ही विद्यापीठ भी हम आपको दिखा देंगे, कृषि विद्यापीठ। हाँ, बहुत सुंदर साहब, मतलब हमारा मन तो आनंदित हो गया है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डेट व्हेन वी कैन ऑल रीच देयर। हम लोग जल्दी पहुंचेंगे। अब तो आपने इतना एक्साइटमेंट हमारा बढ़ा दिया कि शीघ्र ही हम लोग देखना चाहते हैं। इतना सुंदर कार्य है आपका, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से लास्ट में कुछ 1-2 साथियों ने ज्वाइन किया है। पठान साहब हैं शायद, कोई अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली अभी ज्वाइन किया। पठान साहब यदि आप अनम्यूट करके अपनी बात कहें। पीलीभीत वाले हैं क्या पठान साहब? अच्छा, पठान साहब अनम्यूट करके अपनी बात कह सकते हैं, परिचय दे सकते हैं अपना। धन्यवाद पठान साहब। ठीक है, देखता हूँ कोई साथी और छूट ना रहे हो। मोहन सिंह जी अनम्यूट करें, अपनी बात कहें। मोहन सिंह जी। जीवेश पांडे जी। ओके सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार मोहन जी, हेलो। अपनी बात कहिए। जी जी कहिए जी कहिए। सर। नहीं, मैं लास्ट में बस अभी जुड़ा हूँ आपके साथ, और मैं एमपी खरगोन से हूँ। जी। और मुझे अभी पूरा डिटेल पता नहीं है, फिर देखेंगे। सिंधे जी हैं हमारे, तो सिंधे जी से मैं पूछूंगा किस विषय में बात चल रही थी, तो देखेंगे। और नेक्स्ट टाइम में जब भी ऐसा कुछ रहेगा तो मैं जुड़ूंगा सर। ठीक है, अपना फोन Thank you नंबर आप very चैट बॉक्स में डाल सकते हैं मोहन जी। जी चैट बॉक्स में फोन नंबर डाल सकते हैं मोहन जी, अच्छा रहेगा। much. धन्यवाद, भविष्य में संपर्क बना रहेगा। ठीक Thank है, you. जीवेश पांडे जी। जी जीवेश पांडे जी अनम्यूट करें, अपनी बात कहें। फाइन, मेरे ख्याल से मैं, हाँ कहिए। हाँ जी, सभी को कहिए नमस्कार। नमस्कार जी। जी, जो आप लोग जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें मैं भी अवश्य चलूंगा, तो मेरा नाम भी उसमें जोड़ लें आप लोग। जी 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 जी। और आज आप का क्या कार्यक्रम कहाँ रहते हैं वैसे जीवेश जी? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जीवेश जबलपुर जी में रहता कहाँ हूँ सर, कहाँ रह जबलपुर अच्छा मध्य अच्छा, ठीक प्रदेश। है, स्वागत है आपका, स्वागत है, स्वागत जबलपुर है। में रहते हैं आप? जबलपुर मध्य प्रदेश। जी जी। जबलपुर में अपन एक जी बड़ी जी कोऑपरेटिव बना रहे हैं। के अग्रवाल है ना वहाँ जी जी। जबलपुर? के नहीं अग्रवाल? नहीं नहीं, वो नहीं पता। लेकिन जैविक खेती के 6 स्टेट के जो हेड है नागपुर में, डॉक्टर अजय राजपूत, जी जी। उनका मैं सलाहकार हूँ। कि जो 6 अजय स्टेट के हेड राजपूत। है, जी जी जी। अजय राजपूत, और उनके गांव का नाम है मेरा गांव ना, 30 मेरे किलोमीटर गांव, दूर है। हाँ हाँ, मेरे गांव। हाँ मेरे गांव में हाँ हाँ जी, 200 समझ एकड़ गया। का जी जी 200 समझ एकड़ गया। का प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। जी आप जी तो जी एकदम नजदीक है, हमारे 4 घंटे की दूरी पे है आप नागपुर से। आप तो कभी भी आ सकते हैं। जी 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 4 घंटे में आप ट्रेन जी में जी। बैठ के आप आ सकते समूह हैं। में हाँ, आएंगे सब साथ में। जरूर आइए। जी भाई साहब जी। बहुत बढ़िया, जो मिलके और एक आपके प्रोग्राम बन ऊपर रहा एक है। जिम्मेदारी भी देंगे हम लोग कोऑपरेटिव की, वहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जी जी क्योंकि अजय राजपूत नागपुर में रहते। जी 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 आज ही उन्होंने 3 गांव में प्रोग्राम बनाया केंद्र सरकार के पैसे से। 3 गांव में, एक जलगांव में प्रोग्राम है, एक धुलिया में प्रोग्राम है, और एक अमरावती में प्रोग्राम है। 2 दिन का 50 लोगों को जैविक का ट्रेनिंग देंगे, वो एकदम अच्छा ट्रेनिंग। जी जी। हाँ, जैविक खेती कैसे करना। हाँ हाँ हाँ, वो अजय राजपूत जबलपुर के हैं रहने वाले, और मेरे मित्र हैं, और मैं उनका खेती का सलाहकार हूँ। जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत जी जी जी। सुंदर। सुभाष जी आप बहुत सारे और साथियों को गाइड कर रहे हैं, ये काफी हर्ष का विषय है। पठान साहब कुछ कहना चाहें? पठान साहब, लास्ट में जो साथी जुड़े हैं, हम लोग अंत की तरफ पहुंच रहे हैं, 10 बजे करीब होने को है, प्रोग्राम अंत की तरफ है। पठान जी लास्ट में जुड़े हैं, यदि कुछ कहना चाहें, अपना परिचय देना चाहें, स्वागत है पठान साहब। सभी साथियों को बराबर का मौका है, इसलिए बार बार नाम पुकारा जाता है। आचार्य अंतरंग आनंद योगी जी, यदि आप सुन पा रहे हैं तो लास्ट में आप प्रोग्राम के एक शुरुआती स्तंभ हैं,
शुरुआत से हैं साथ में। आचार्य अंतरंग जी, आपकी कुछ विशेष टिप्पणी मिले? बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है आज। सुभाष जी और अन्य साथी, महाराष्ट्र के साथियों की कृपा से कुछ कहना चाहें, कैसा चल रहा है और आगे कैसे बढ़ाना है? धन्यवाद। आचार्य अंतरंग जी कहना चाहें या पठान जी कहना चाहें, कोई साथी छूट रहे हैं वो कहना चाहें, और नहीं तो हम प्रोग्राम के अंत की तरफ पहुंच रहे हैं। श्री भाई, कंक्लूजन आपकी तरफ से। श्री भाई। बस सभी साथियों का सादर अभिनंदन और धन्यवाद। मिलते रहेंगे और मिलके आगे काम करते रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर सुभाष नालंगे जी एंड टीम। थैंक यू शर्मा जी। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। जी जी जी, सुभाष जी, श्री भाई आपके पुणे से ही हैं, महाराष्ट्र की टीम का हाँ, हिस्सा पहले ही बने हुए हैं। पता है, श्री भाई का पता है मुझे। श्री भाई के जिले तालुक ब्लॉक में मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट आ रहा है। 13 एकड़ लैंड हमने परचेस किया है। एक अच्छा रिसोर्ट, हम ऑर्गेनिक रिसोर्ट बना रहे हैं वहाँ। कहाँ पे? बहुत बढ़िया बात। आपके ब्लॉक में। नहीं, गांव का नाम? तो उद्घाटन को बुलाऊंगा मैं डायरेक्ट। हम ठीक है। एक्शन लेने वाले हैं। टावरी साहब के शिष्य है, पहले बताते नहीं, एक्शन लेते। एक्शन प्लान। लक्ष्मी का दर्शन करते रोज। अभी हम दोनों में कंपटीशन रहेगा इसी पे। हाँ, और आप बानेर में आ जाओ, हमारा ऑफिस में है। दिलीप पटालकर का नंबर मैंने दिया है आपको। जी जी जी, बानेर में ऑफिस है। बानेर में ऑफिस है। रिसोर्ट जिनका बनाना है वो महिला प्रेसिडेंट है, हमारी वाइस प्रेसिडेंट जी, पुणे विभाग की, और अभी यूके में है वो, और उसका हस्बैंड भी यूके में है। दोनों नौकरी छोड़ के यहाँ आ रहे हैं। 13 एकड़ लैंड लिया है, पेपर बन रहे हैं। एक दिवाली तक पेपर बन जाएंगे, 2-4 महीने लगेंगे पेपर बनने में। पूरे पेपर बनने के बाद प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। थैंक यू। और जब भी आए। बहुत बढ़िया, बहुत। और मेरा एक प्रोजेक्ट पुणे जिले में शिरूर में है, मोराची चिंचोली करके गांव है, शिक्रापुर के पास। वो मैंने ही बनाया है 25 साल पहले, 20 साल पहले, 2007 में बनाया मैंने। कि जिस गांव में 2500 मोर है और 2500 लोक संख्या है गांव की, और वहां हमने एक कृषि पर्यटन बनाया है। वहां भी आपको लेके जाएंगे हम लोग। एक कृषि महाविद्यालय है वहां। जरूर। मोराची चिंचोली। सुभाष जी, आपकी ऊर्जा को हम बुंदेलखंड लेके आएंगे डॉक्टर सुभाष जी। आपकी ऊर्जा से प्रेरित होके यहाँ पे अपने जो टावरी साहब हैं इधर कुछ बुंदेलखंड में, एमपी में कुछ कार्य करवाना चाह रहे हैं, तो मिलजुल के यहाँ भी शुरुआत की जाएगी। पहले प्रेरणा लेने के लिए, समझने के लिए हम लोग आते हैं। तो साथियों, जो आप जाना चाह रहे हैं, जी जी जी, जो साथी जाना चाह रहे हैं महाराष्ट्र में, अगले 1 घंटे में मुझे आप टेलीफोन कर सकते हैं, कल भी मैसेज और फोन कर सकते हैं। आपका स्वागत रहेगा। मेरे ख्याल से श्री भाई की तरफ से वोट ऑफ थैंक्स आ ही गया है। यदि हमारे अभिषेक भाई बात सुन रहे हो, लास्ट में यात्रा में है, तो अनम्यूट करके अपनी बात कहें, नहीं तो हम प्रोग्राम कंक्लूजन की तरफ ले जाते हैं। फाइनली विल कंक्लूड। अभिषेक भाई, 5 मिनट है, आखिरी 5 मिनट, 10 बजे क्लोज करवा देते। हाँ हाँ जी, हाँ जी, अभिषेक जी, कुछ यदि आप बस सुन पा रहे हैं यात्रा में तो अपनी बात कहें। अभिषेक जी, अंतरंग आनंद जी, शुरुआती सदस्य, कोई और साथी? अभिषेक जी फिर से बात सुन पा रहे हैं तो अपनी बात कहें। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। साथियों के नाम डॉक्टर सुभाष जी मैं इकट्ठी करके आपके पास पहुंचाता हूं। फिर कोई जो दिक्कत और नहीं। जी 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 जी, तुलसीदास जी ने और टेमकर साहब, आप सभी साथियों ने बोला है आपके साथ में शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुभाष जी, आपने एक रिवॉल्यूशनरी बात कही है और आपके साथियों ने बिल्कुल जबरदस्त साथ दिया है, और हर क्षेत्र के बारे में जो प्रोग्रेस कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ के साथियों को अवगत कराया है। तो पूरे भारत के अन्य क्षेत्रों से जो टीम तैयार हो रही है उसको लेकर आपके यहाँ पहुंचते हैं सीखने समझने की दृष्टि से। मैनी मैनी थैंक्स, सैल्यूटेशंस। जय हिंद, जय भारत, हिंद, जय भारत, जय जगत, जय जगत, जय कृष्ण। हाँ, आज के मुख्य वक्ता श्री कृष्ण शिंदे जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आज की प्रेरणा सुभाष जी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी साथियों का धन्यवाद, अभिनंदन। थैंक यू। सी यू टुमारो अगेन ऑन अनदर टॉपिक ऑफ डेवलपमेंट एट 8:15 पे हम कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। 8:10 पे आप लोग लॉग इन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपके पास लिंक्स पहुंच जाएंगे। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बेस्ट विशेस, नमस्कार। उसके शर्मा। संजय जी भाई साहब, मैं ये बोल रहा था, हेलो।
अभिषेक जी मीटिंग एंड करेंगे? अभिषेक जी हैं?